मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और जो वेबकास्टिंग पे देख रहे हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब मैंने जो स्व और सर्व का कहा, उस बाबत जिसके जो भी सवाल हों, समझने के लिए कि ये सर्व क्या होता है और उसके लिए एक्ट कैसे किया जा सकता है, या अब तक की गीता के किसी भी श्लोक के लिए किसी को कुछ भी पूछना हो, समझ लीजिए, इतना स्पष्ट समझ लीजिए कि ये दो आदमी की बातचीत है और अर्जुन कुछ करने से मना कर रहा है और उसके कई कारण दे रहा है। और कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को एक बार भी ये नहीं कहते कि तू ये कर या ये मत कर। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और मैं जो कुछ भी बोलता हूं किसी भी विषय पे वो सबसे कहता हूं। और सारी बात का, सारी साइकोलॉजी का सार ये है कि आपके भीतर ही परम शक्ति बैठी हुई है ना, बट वो एक्टिव नहीं है। और वो एक्टिव क्यों नहीं है, उसका एकमात्र कारण है कि आप बाहर से प्रभावित है। फिर वो बाहर से किसी भी चीज से प्रभावित हो, ABCD, वो आपके भीतर के परमात्मा को चुप बैठने पे मजबूर कर रही है। बड़ी सिंपल और स्पष्ट साइकोलॉजी है। सो कृष्ण, अर्जुन जो जो बात करता, कृष्ण इतना ही कहते कि ये गलत, तू भूल जा, अपने अंदर जा, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तू समझ जाएगा। तेरे सारे सवालों का अंत आ जाएगा, तेरे सारे ज्ञान का अंत आ जाएगा। फिर तू न एक सवाल पूछेगा, न कभी ये कहेगा कि इसने ये कहा या यहाँ ये लिखा है या बाबूजी ये कहते या मैं ये सोचता। सवाल सोचने, समझने, सुनने का है ही नहीं। सवाल ये कि आपका परम कंप्यूटर सब कुछ जानता है। सवाल उसे एक्टिवेट करने का है। सो अर्जुन शास्त्र की बात करता तो कृष्ण कहते कि चेतना का अंश भी जाग जाएगा, तो संसार के सारे शास्त्र, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनका कोई भी मूल्य तेरे लिए नहीं बचेगा, कोई औचित्य नहीं बचेगा। तू जिन्हें भाई, सगे संबंधी कह रहा है, वो भी तेरा भूतकाल स्व और सर्व के बीच में बनाया हुआ ब्रिज है ना। न तेरा कोई भाई बंधु है, न कोई तेरा है, न कोई तेरा हो सकता है। अर्जुन पाप पुण्य जीत हार ऐसी 50 बातें करता है। तब कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। और इस समय करने योग्य एक ही कर्म है, दिल खोल के युद्ध, बस। और ये तुझे कैसे पता चले? अगर तेरी चेतना जाग जाए तो तुझे समझ में आ जाए। अब तू कितने ही सवाल पूछेगा, मैं कितने ही जवाब दूंगा, लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि न तेरे सवाल उस डायरेक्शन में जाएंगे, न मेरे जवाब। आप कुछ भी सवाल पूछेंगे तो मैं उस बात को काटूंगा कि ये नहीं, आप अपने भीतर जाओ। और मैं काट रहा हूं। जो आपका वजन 500 किलो होगा, जो मेरे को सुनते 10-20 किलो छोड़ के जाते, फिर आते, फिर छोड़ के जाते, फिर बाहर कहीं किसी से टकराते भी होंगे, फिर कोई 200-500 ग्राम पकड़ा भी जाता होगा। फिर मैं कुछ कहता। अल्टीमेटली आप वजन हल्का कर दीजिए। यहां पर पूरा वजन अहंकार का है, वो हल्का हो जाएगा।
तो भीतर तो हवा में उड़ने के सारे उपाय रेडीमेड मौजूद हैं। सो पूरी गीता की साइकोलॉजी, और गीता की नहीं, किसी की भी साइकोलॉजी यही है। लेकिन कृष्ण अद्भुत हैं, इकलौते हैं, नवीन है, मैं बार बार कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, साइकोलॉजी के बादशाह हैं, सत्य के बादशाह हैं, पूर्ण हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो कृष्ण नहीं जानते, नहीं करते या नहीं कर सकते। इसलिए जब गीता पे चर्चा करते, तो पहले ही मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी कहा था कि जितना वजन है छोड़ के आइए कम से कम ज्ञान का। या फिर ये कहिए कि हम सुनने गीता आए हैं, लेकिन कईयों को कृष्ण से ऊपर मानते हैं। तो फिर यहां क्या लिखा, वहां क्या लिखा, कि हम चर्चा करें या उसी पे लेक्चर रखें। लेकिन गीता सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण का कोई मुकाबला नहीं है। कृष्ण आपको हल्का कर रहे हैं, पकड़ा कुछ नहीं रहे हैं। अर्जुन को भी एक भी चीज वो पकड़ा नहीं रहे हैं। मैं भी आपको कोई भी चीज कभी भी पकड़ाता नहीं हूं। जो पकड़ी हुई है वो छुड़वाने की कोशिश करता हूं। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि हमें ज्ञान लेने जाना है। वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान देता है वो जानता ही नहीं है। ज्ञान छुड़वाना है। सच्ची साइकोलॉजी, सच्चे धर्म का अर्थ है, जो कुछ भी आपने जाना, सोचा, समझा है, उसे छोड़ना है, ताकि भीतर से जो सबसे मूल्यवान ज्ञान है वो निकलना शुरू हो जाए और आपका जीवन सेट हो जाए, सुख सफलता की राह पे जाएं और इतिहास आपको याद करे, करोड़ों लोग आपको सलाम करे कि साहब आपकी वजह से हम आज ये मजा ले रहे हैं। बस इतना ही कृष्ण का उद्देश्य है। आपके भीतर की चेतना जागे और वो बगैर सर्व पे निगाह बिठाए जागने वाली नहीं है। तो अब जिसको जो भी सवाल पूछना हो पूछ लीजिए, चाहे श्लोक पे पूछें चाहे गीता के पूछें। सर जी, मेरा सवाल ये है कि हमको जो भी कुछ करना है वो सर्व के लिए करना है, करेक्ट? दाऊद इब्राहिम ने सर्वों को हानि पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी। किसने? दाऊद इब्राहिम ने। बराबर। फिर भी वो आज मतलब सेट है। कहाँ सेट है वो? पाकिस्तान में है ना, उसका कोई हम बाल तो बांका नहीं कर पा रहे। वो पूरा का पूरा बांका हुआ पड़ा है, करेंगे। कहीं निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। वो लादेन कौन से घर में रह रहा था, तो इतना तो बांका कर लिया अपने आप को, और क्या बांका करेंगे? नहीं, उसको जो सजा मिलनी, मेरा यही क्वेश्चन तो सजा है। देखो, कर्म भी मानसिक है, सजा भी मानसिक है ना, शारीरिक नहीं है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू सोच रहा है ये शरीर मर जाएंगे, तो शरीर तो मरने ही वाले हैं, सजा मानसिक है। और अर्जुन इस समय जो मानसिक सजा भोग रहा है वो अंतिम है। सजा शारीरिक नहीं है ना, सजा सारी की सारी मानसिक है। अभी शरीर तो क्राइस्ट का भी है और कीले ठोके जा रहे हैं, लेकिन क्राइस्ट को रत्ती भर मानसिक प्रहार नहीं हो रहा है। तो वो हंसते हुए कीले खा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु इनको माफ करो। ये जानते ही नहीं कि मेरा कुछ बनना बिगड़ना ही नहीं है ना। तो मानसिक है। तो दाऊद जिस हालत में है और जितना परेशान और दुखी होगा उतना शायद जेल में कम होगा, है ना। तो आप ये मत समझना है कि ये गुंडे और ये बड़े मस्त हैं या बड़े बहादुर हैं, 24 घंटे घबराए घबराए घूमते हैं, है ना। छोटा राजन सोचता शकील का आदमी नहीं आ जाए और शकील सोचता दाऊद का आदमी नहीं आ जाए। कहां का चैन? सो सवाल मानसिक है ना। हम और आप खुले में घूम तो रहे हैं ना, बस। तो फिर सर, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, ये आपकी साइकोलॉजी में फिट होता है या नहीं? चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब सर्व के लिए कह रहे हैं आप? मतलब पहले घर वालों का भला करिए, बाद में दूसरों का भला करने का सोचिए। अगेन फिर आप गलत समझे। सर्व का भला करिए
तो घर वाले बीच में आ गए। स्व और सर्व के बीच में ब्रिज नहीं है। तो सर्व का अर्थ है, पहली सीढ़ी पे हम समझें, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह अगर हम समझें, तो जितने लोग, जितने मनुष्य आज पृथ्वी पे जीवित हैं, है ना, वो सर्व हो गए। दूसरी बात, उसमें हम भी एक हिस्सा हो गए सर्व का। अब यह नहीं होता, पहली बात तो, कि जब हम सर्व का हिस्सा हैं तो हम अपने को मार के सर्व की सेवा नहीं कर सकते, ये तय हो गया, क्योंकि हम भी सर्व का हिस्सा है। सो कोई भी सताने वाली क्रिया, जिसको साइकोलॉजी में आत्महिंसा कहते हैं, है ना, अपने को अकारण सताना, किसी भी कारण से, ऊंचे उद्देश्यों से, महान कर्मों से, महान कार्यों से, तो जो अपने को सता रहा है वो आत्महिंसक है। चाहे वो कांटे पे चल रहा है, जमीन पे लेट रहा है, शीर्षासन कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो स्व भी हमारा सर्व का हिस्सा, ये पहली बात समझ लेना। तो जो स्व पे जुल्म करता है उससे ऑटोमेटिक सर्व पे जुल्म होता है। और एक ऐसा आदमी लेके आइए जो अपने स्व को सता रहा हो और किसी दूसरे का भला कर रहा हो, परिणाम में ये शक्य नहीं है, क्योंकि स्व और सर्व पूरी तरह से कनेक्टेड है। अब सर्व का अर्थ हुआ, आप समझ लीजिए कि आपके समेत, आपको माइनस करके नहीं। तो ये सताने वाले कहते हैं कि अपने को माइनस करो, अपने में रखा क्या है। अब अपने बारे में इतना खराब ख्याल किसी का हो तो हम क्या कर सकते हैं। समझ लेना मेरी बात को बड़े इशारे से, एक एक शब्द में कह रहा हूं उसको सुन लेना, जरूरी नहीं मैं हर बात सीधे कहूं। सो जो अपने को सता रहे हैं, या ऐसा महान ज्ञान लेके आते कि अपने को खत्म कर दो सब पा जाओगे, है ना, खास करके जैनिज्म और बुद्धिज्म इस पे टिका हुआ है, जो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म की शुरुआत होती कि मैं मस्त रहूंगा तो सबको मस्त रख पाऊंगा। आपके पास खुशी होगी तो आप खुशी बांट पाएंगे। अभी मेरे भीतर तो सब सुखा दिया, कुछ है ही नहीं, और मैं बोलूंगा मैं दुनिया का भला करने निकला हूं, भला होता नहीं है। सो थोड़ा सा भेद समझ लेना। तो स्व है तो सर्व है। जिस रोज मैं मर जाऊंगा उस रोज ना स्व बचेगा ना मेरे लिए सर्व बचेगा। तो स्व से सर्व है और स्व सर्व का हिस्सा है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी आपको ऐसा विचार आता है कि आप अपने स्व को सताएं, तो देख लेना कि शाम तक आप दूसरे कितनों को सता के छोड़ते हैं, है ना। पक्का देख लेना अपने आप में, कोई भी व्यक्ति अपने को कष्ट में डालता है वो बराबर आसपास वालों से दुश्मनी निकालता है। अब ये संपूर्ण मनुष्यता पहले स्टेज पे मनुष्य की समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने को बढ़ाते, बड़े ध्यान से समझ लेना, आपका डायरेक्शन अगर सर्व है तो जैसे जैसे हम अपनी निगाह, कर्म और चेतना सर्व पे बढ़ाते चले जाते, उतनी हमारी चेतना जागती चली जाती, और जितनी चेतना जागती चली जाती उतने आविष्कार भीतर आते चले जाते, उतनी कविताएं भीतर आती चली जाती, है ना, उतने कर्म भीतर आते चले जाते जितनी हमारी निगाह सर्व पे है। अगर हमारी निगाह अपने पे है तो उस तरीके के कर्म आएंगे, छोटे 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 छोटे। अगर निगाह सर्व पे है तो सर्व का जो करना चाहता वाकई, उसे भीतर से बहुत बड़ा बड़ा लाना पड़ता है। ये फर्क आप समझ गए। अब पहली स्टेज पे अभी भीतर से ऐसा नहीं आ रहा है कि हम कोई कबीर के दोहे कह दें या कृष्ण की गीता कह दें
है ना, या महाभारत रुकवा दें, अभी बड़े सर्व हमारे भीतर नहीं आ सकते, या नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी निगाह सर्व पे नहीं है। सो संपूर्ण मनुष्यता की छोड़ दें इस समय, तो सर्व क्या है पहले स्टेज पे, कि जब भी आप जहां भी बैठे हैं और जहां भी हैं, वहां आपके समेत जितने भी सामने बैठे हैं उनका टोटल आपके लिए इमीडिएट सर्व हो गया। चाहे 4 जने बैठे हैं उसमें एक आप हैं। तो कोई भी कर्म, कोई भी कृत्य, कोई भी बात वो करनी चाहिए जिसमें चारों का हित हो ज्यादा, है ना। तो ये सर्व की पहली शुरुआत है। सर्व की शुरुआत ये है कि जो भी सामने आया, 2 व्यक्ति बैठे हैं तो मुझे अपने को गिनना पड़ेगा। इस चक्कर में तो पढ़ना ही मत कि अपने को माइनस करो। अपने को माइनस करेंगे तो सामने वाले को आप छोड़ेंगे ही नहीं, गलत बात करना ही नहीं। और ठीक इसके अगले श्लोक में ये अपने को जो माइनस कर रहे हैं ना, कृष्ण उन पे जोरदार ऐतिहासिक अटैक करेंगे। सो अपने को माइनस नहीं कर रहे हैं कृष्ण, अपने को 56 भोग भी दे रहे हैं, रास भी दे रहे हैं, नृत्य भी दे रहे हैं, बांसुरी भी दे रहे हैं, द्वारका भी दे रहे हैं। हम इतने खराब है ही नहीं कि अपने को माइनस कर लें। हमें अपने पे यकीन है। अब जिनको अपने पे यकीन ही नहीं है, जिनको मालूम है वो खोटे सिक्के हैं, वो अपने को सताएं, छूट है। हम खरे सिक्के हैं। सो सर्व का अर्थ है जो हमारे सामने है वो सब उसमें शामिल होना चाहिए। मैं आपको पूरा सर्व समझाता हूं ना, फिर आपका सवाल वापस लूंगा मैं। अब समझें आप, अभी कोई भी जब भी मेरे सामने आता तो हम सोचते कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसका कैसे भला हो और ये कैसे प्रगति करे, क्योंकि दूसरे के हित में आपका ही समाया हुआ है, ये फिक्स सिद्धांत है ना। तो हमारी ऑफिस पे जो भी काम करते हैं, जो भी मेरे को सालों से जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं सबको कहता ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी चांस देता हूं, वो भी चांस देता हूं, आगे बढ़ो, ये करो। अभी जनरल लोग ये समझते कि वो अपना काम करे, अच्छा ना 10 चीज सिखाएंगे तो बाहर उसको 3 गुनी सैलरी मिलेगी तो प्रगति करेगा ना। हमारा नुकसान हमारा नफा नहीं है। सवाल यह है कि जो हमारे सामने आया है उसके भीतर परमात्मा है, और परमात्मा सिर्फ प्रगति करने आया है, अपने आप को सताने, भूखों मरने या नग्न घूमने या सब छोड़ने नहीं आया है। मरने के बाद तो छूटने ही वाला है। आप पूरी सच्चाई, सत्य, साइकोलॉजी समझ लीजिए। मृत्यु के पहले कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ अप्रत्यक्ष था और मृत्यु के बाद फिर तू अप्रत्यक्ष हो जाने वाला है, सिर्फ बीच में ही प्रत्यक्ष है। तो बीच में प्रत्यक्ष हम क्यों है? हम प्रगति करने के लिए, हंसने, गाने, नाचने, कूदने के लिए प्रत्यक्ष हैं, और दूसरों को प्रगति करवाने, हंसने, गाने और नचाने के लिए प्रत्यक्ष हैं, है ना। तो दूसरे और हम मिलकर ही रास, जिसको कृष्ण कहते हैं रास, बिना रास के उद्धार नहीं है ना। डांडिया के लिए भी 2 हाथ चाहिए, एक हाथ से खेल नहीं सकते, एक हाथ से तलवार चल सकती, बराबर है। सो जो सामने बैठा है, आपकी निगाह उसकी प्रगति पे लगाइए, आपकी निगाह उसकी खुशी पर लगाइए, ये पहली बात है। लेकिन लगाइए मतलब विचार से तो लगेगी नहीं, बुद्धि से लगेगी नहीं, है ना। क्योंकि वहीं आकर मामला उलझता है कि अगर हमारी चेतना ज्यादा जागी हुई नहीं है या सोई हुई है तो हम अपना भला करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर पा रहे हैं नहीं। समझ लेना मैं जो कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई है, हम प्रमाद में हैं, हम नींद में हैं। अब नींद में हम कैसे अपना भला कर सकते, और जब अपना नहीं कर सकते तो किसी और का भी नहीं कर सकते।
सोचने से तो काम नहीं चलेगा। प्रयोग करेंगे तो हमारे साथ करने का परिणाम ये आ रहा है कि हम जो करते हैं उससे उल्टे ज्यादा परेशान होते हैं। हम जैसे भी अपने को खुश रखने की कोशिश करते कि परेशानी और बढ़ जाती है ना। अब दूसरों के साथ आप प्रयोग करेंगे तो उसके साथ भी कुछ नया तो नहीं करेंगे, उसकी भी परेशानी बढ़ाएंगे। और यही हो रहा है। बड़े गहरे से समझ लेना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमें मालूम ही नहीं कि जहर क्या है और अमृत क्या है। सोचने से नहीं होता कि मैं अमृत दे रहा हूं और अमृत बांटना चाहता हूं। जब वो खाता है तब मालूम पड़ता है तो जहर है। फिर वो कहता है अच्छा अब मैं भी तुम्हें 2 अमृत देता हूं। तो 24 घंटे आपस में जो हम अमृत समझकर बांट रहे हैं, मनुष्य इतना बुरा नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो सोया हुआ है। जब सोया हुआ है तो उसे अपना हित नहीं मालूम, तो दूसरे का हित भी नहीं मालूम। ये एक बाधा है, बरोबर। अब आप 4 जने बैठे हैं या 10 जने बैठे हैं या 100 जने बैठे हैं, या आपके पास ऑप्शन है, समझे, कि भाई एक बार में ये तो सबको मालूम है कि आप एक ही काम कर सकते हो, 2 काम नहीं कर सकते, और करने को 5 काम एक साथ आ जाते हैं, ये भी सबको मालूम है। तो कौन सा काम, पहले आप अपने से शुरू करें कि आपको कौन सा काम करना योग्य है इस क्षण। तो आपको इस क्षण वो ही कार्य करना योग्य है जिससे सर्व सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइड में प्रभावित हो रहा है ना। तो सर्व और स्व के बीच में ब्रिज नहीं है। अब जैसे ही हम कहते हैं कि हम अपने परिवार की खुशी देखेंगे तो क्या हो जाता है, कृष्ण वही तो कह रहे हैं कि हर चीज आपको जो होना चाहिए उसमें बाधा पहुंचा रही है। आप सर्व में स्थित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहां किसी की तबीयत खराब हुई और वहां आपने कोई बड़ा काम छोड़ के उसके पास में बैठ गए, तो सर्व से चूक गए, सर्व से आप चूक गए। तो आप यहां पर अपने परिवार को खुश करने नहीं आए, आप कभी खुश नहीं कर पाएंगे क्योंकि राह गलत पकड़ ली। तो ऑप्शन का सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं फुर्सत में हूं तो निश्चित ही आपकी खुशी का ख्याल रखूंगा, लेकिन ऑप्शन है सामने कि आपकी खुशी और 10 की खुशी, तो मैं आपको बाय बाय करके चला जाऊंगा। समझ गए आप बात। तो जैसे ही हम स्व और सर्व के बीच में, पहली बात ब्रिज बनाना छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात हमें यह समझना पड़ेगी कि थोड़ा सा हम सोए हुए हैं तो जो काम हम अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं उसके भी परिणाम बुरे आ जाते हैं। तो दूसरे के साथ भी जब हम करेंगे तो होगा तो यही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं हर एक माता पिता से भी कहता हूं कि बच्चा आपसे ज्यादा ज्ञानी है, आप उसको ठीक है 1-2 बार कह दीजिए कि बेटा ऐसा मत कर या ये कर, उससे ज्यादा डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा फोर्स से कहने से पहले मेहरबानी करके अपने जीवन में झांक लीजिए कि आप तो अपनी एडवाइस पे चले हैं और आपका क्या हाल है। बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हो ये रहा है कि सब एक दूसरे को नीचे नीचे बीमारी पकड़ाते जा रहे हैं, है ना। फिर बहुत कम बुद्ध महावीर एडिसन होते जो भग जाते जंजाल से, वरना फंस जाते। बेटा तू ये करना क्यों, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था। अब उनसे किसने कहा था, उनके पिताजी ने। और चारों का हाल देखे हम तो हमें लगता है कि यार ये तो बड़े फेल्योर लोग हैं। तो अब क्यों कह रहे हैं, छोटी छोटी बात समझना। हम समझते हैं कि हम अपने बच्चे का उद्धार कर रहे हैं, आप आके उसका उद्धार कर रहे हैं। अच्छा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको समझना भी पड़ेगा, थोड़ा जागना पड़ेगा कि यार मेरे जीवन का क्या हाल है जो मैं एडवाइस दे दूं। अब मैं अंबानी हूं नहीं और बच्चे को बिजनेस की ट्रिक सिखाता। बेटा मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है पापा आपका, 12 बार नुकसान कर चुका हूं अलग अलग धंधे में। अब ये अनुभव से आप बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं, गलत बात है ये।
आपने पढ़ के मंदिर जाके शादी करके ऐसा तो क्या कमाल कर दिया जीवन में जो वो की वही एडवाइस बच्चों को देते और दादा दादी ब्लैकमेल करते, बेटा मैं कितने समय पोते पोती का मुंह देखना है, तो उसके लिए क्या मैं कुर्बान हो जाऊं? तो बच्चा अपनी समझ से चले अगर तो ज्यादा ठीक जगह जाता। हम उसको कहीं पे भी फिट कर देते, मैं जा रहा हूं इससे तू फिट हो जा। वो अपनी समझ से ठीक जगह फिट हो सकता था, कभी भी हम गलत जगह फिट कर देते। हम उम्र डिसाइड कर लेते, समझ लेना हम करते क्या है। 21 साल में शादी हो ही जानी चाहिए, नहीं तो लोग बाग क्या कहेंगे। अरे लोग क्यों कहेंगे पहली बात तो, और वो कहेंगे तो आप क्यों सुनेंगे। थोड़ा समझे हम कर क्या रहे हैं। बाहरी प्रभाव काम कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम किसी का भला कर देंगे, हम अपना भला नहीं कर पा रहे हैं। सो दो बातें मैं समान रूप से कह रहा हूं एक साथ, कि पहले हमें जागना पड़ेगा कि वाकई इस चीज से हमारा या दूसरे का भला है कि नहीं, फाइनल। और दूसरी बात, जो भी सामने और जितने भी सामने हैं, कोई भी डिसीजन के पहले हमें सबको शामिल करना पड़ेगा बिना पक्षपात के, है ना, बिना पक्षपात के, है ना। ये नहीं कि ये हिंदू हिंदू भाई भाई, ऐसा नहीं, फैमिली फैमिली भाई भाई, ऐसा नहीं। अगर मेरे पिताजी से दूसरे के पिताजी में गुण ज्यादा है तो मेरे लिए सिलेक्शन ऑप्शन दो बुजुर्गों का है ना। कौन बेहतर है, मेरे पिताजी तेरे पिताजी खेलने के लिए हम यहां नहीं आए हैं। आप स्व और सर्व के बीच में ब्रिज बनाएंगे तो चुकेंगे। अब मैंने इतना समझाया, फिर सवाल पूछे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि दूसरे की भलाई में अपनी भलाई है ना। अपन 4 लोगों के साथ बैठे हैं, है ना, और उनको परेशान करते हैं तो परिणाम में क्या होता है, वो अपने को परेशान करके छोड़ते हैं। तो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई है, अगर आप उनको खुश रखेंगे तो आपको खुश रखेंगे। ये तो बड़ा सिंपल है, ये हम जानते भी हैं, क्योंकि 5 जने बैठे हैं तो हम 3 को तकलीफ देके चैन से नहीं बैठ सकते, है ना। तो ये सब हमें मालूम है। तो जब भी बैठे हैं, 100 आदमी बैठे हैं, 500 आदमी बैठे हैं, 1000 आदमी बैठे हैं, बिना पक्षपात के, बिना रिलेशन के, मनुष्य की प्रतिभा, मनुष्य की क्वालिटी के हिसाब से सर्व के लिए आप करेंगे। आपको उस फंक्शन में, उस जगह पर या उस समय आपको जरा भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सर्व और स्व कनेक्टेड है, वो जुगलबंदी है, दोनों साथ में ही खुश रह सकते। अगर सर्व चुक गए तो स्व से भी चुक जाते हैं, और इसीलिए हम सब स्व से चुक गए, हमारा जीवन बन नहीं रहा है, क्योंकि धर्मों, समाज, परिवार ने बीच में ब्रिज बनाए, कितने तुम्हारे और बाकी को छोड़ो, है ना। अब आप छोड़ कैसे सकते, बाकी यहां मनुष्यता जीवित है, इंडिविजुअल नहीं है। मेरा देश तेरा देश, मेरा धर्म मेरा समाज तेरा समाज, मेरा परिवार तेरा परिवार, ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। हाँ ठीक है, हमारे सामने जो है और जितना है उतना तो हमारा सर्व है फर्स्ट स्टेप पे, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी संबंध के, बिना किसी बात के, बिना किसी ज्ञान के। अभी एडिसन को स्कूल में मजा नहीं आ रहा था, टीचर परेशान कर रही थी, तो मां नैन्सी ने बोल दिया मत जा, स्कूल नहीं जाएगा मेरा बच्चा आज के बाद। अब मां नैन्सी सोचती कि दुनिया क्या कहेगी, बच्चा अनपढ़, दूसरी फेल, क्या करेगा, इसका भविष्य क्या। अरे बच्चे की खुशी क्या, वो बच्चा वैज्ञानिक हो गया। और जितनी माँ रुला रुला के भेज रही है, वो और कुछ नहीं कर रही है, उसको रुलाने की प्रैक्टिस डाल रही है कि बेटा आगे जीवन ऐसा ही है ना। वो अच्छे खासे 8-10 साल के बच्चे को उपवास पे लगा देते। अब बच्चा क्यों भूखा रहेगा यार, तुम रहो अपने कर्मों से, उसको भी उपवास पे लगा देते। सो थोड़ा सा हम समझें कि कष्ट से, अगर कष्ट हो रहा है तो बाहर आप कष्ट ही देंगे, सुख नहीं दे सकते। सो स्व सर्व की जुगलबंदी है, आपको हमेशा सर्व में, उसमें आप भी आ गए, है ना। 5 जने बैठे हैं तो मेरे अलावा 4 है, तो पांचों के हित में क्या है, हाईएस्ट,
वो होना चाहिए, वही आपका निर्णय, वही आपका कर्म, वही आपकी सोच होना चाहिए। आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी और जब 5 को अच्छे से रखोगे, तो भीतर से 100 को रखने की क्षमता आएगी। 100 को रखोगे, तो 10,000 को रखने की क्षमता आएगी और एक दिन इस विश्व को संभालने की क्षमता भी हमारे भीतर से आएगी, जब निगाह सर्व पे होगी। तो आदमी बढ़ता है सर्व पे। दूसरों का ख्याल रखने से, दूसरों को देने से यहाँ सब जने बढ़ रहे हैं। हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, सोच रहे हैं हम कुछ बन जाएं, तो हम तो बन ही गए। मनुष्य जन्म बेकार चला गया, कुछ बन नहीं पा रहे हैं। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। तो आगे कोई सवाल हो तो पूछिए। अब आप ही का सवाल था, आप ही से शुरू करिए। हाँ, क्योंकि निगाह आपकी सर पर है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, स्टार्ट आप जो है ना घर से कर रही है। जो सामने है, अभी आपके सामने घर है, फिर ऑफिस गए तो ऑफिस है ना? तो ऑफिस में भी सब अपने ही बच्चे हैं, उनको भी बढ़ने का अधिकार है। फिर आप कहीं फंक्शन में गए, फंक्शन भी अपना ही है। तो जहां हम हैं और वहां जितने भी मनुष्य हैं, जब भी हैं, निगाह सर्व पे होना चाहिए कि सबका फायदा कैसे हो, कष्ट कम हो और आनंद कैसे बढ़े। कष्ट बढ़े ऐसा नहीं कि घर में कोई मुनि आ गए बोले पूरा घर आज उपवास करेगा, ये तो महाराज आप कष्ट बढ़ा रहे हैं हमारा। तो कष्ट नहीं बढ़ाना है, आनंद बढ़ाना है, मस्ती बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, ऊर्जा बढ़ाना है ना? थैंक यू सर। ये हम ये कह सकते हैं कि किशन जी अर्जुन जी को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं, ब्रेन वॉश तो हुआ पड़ा है, उसके ब्रेन को ठीक कर रहे हैं। ब्रेन वॉश तो वो हुआ पड़ा है, वो भी शास्त्रों की और भाइयों की और रिश्तों की बातें कर रहा है। निकाल रहे हैं कि भाई स्व और सर्व के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, तुझे सर्व को लेकर चलना पड़ेगा, युद्ध अटल है। बरोबर है, तू भी दुखी होगा, ये भी दुखी होंगे। मैंने कल भी समझाया था कि अर्जुन भागता है तो अर्जुन भी दुखी होगा, अर्जुन का भी नुकसान है और सर्व का भी नुकसान है। जब भी आप सर्व का नुकसान करते हैं, आपके स्व का नुकसान ऑटोमेटिक है। आप कोई भी उदाहरण दो, मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों कनेक्टेड है। जैसे ही आप सर्व का परफेक्ट ध्यान रखते हैं, आपका अपने आप उद्धार हो जाता है, ये ऑटोमेटिक है। और तीसरा कोई तरीका साइकोलॉजी में नहीं है। तो मनुष्यता का, अब पूरी मनुष्यता छोड़ें, जो जब जिस रूप में मनुष्य आता है उसके भीतर परमात्मा है, एहसास की क्षमता है, वो बढ़ना चाहिए बस। अब इसके भी काफी भेद है, तो सवाल पूछेंगे वैसे वैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, ये मेरी एक प्रॉब्लम है भगवत गीता के हिसाब से। भगवत गीता के हिसाब से एक अपने ऊपर एक आलोचना का शक्का गया। मेरा मन बहुत चंचल है, जहाँ साधु संतों का सुनता हूँ वहाँ हो जाता है, या शूटिंग जाता हूँ वहाँ हो जाता है, या नेताओं के बीच जाता हूँ वहाँ हो जाता है। बाद में मैं ये सोचता हूँ, भाई तुम तीनों में कोई ब्रह्मास्त्र चलाया नहीं, और यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। अब आप ऐसे हालत में किस तरह भगवत गीता के हिसाब से आगे बढ़ना है। और दूसरी पॉइंट, स्व और सर्व का। अब हम सर्व का सब काम करता है एक्सपीरियंस पे, लोग उसको उल्टा समझ लेता है या साकार नहीं देता। उस पे हमको थोड़ा दुख भी आता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़माना ख़राब है अभी।
अब वो तो भगवान कृष्ण ने बोल दिया था उस वक्त, उस वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी युग बदलाव, सारे इंसान आजकल स्वार्थ में जुड़े हुए, ये तो सब जानता है। सबको अपने अपने जगह में सोच लिए तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। ऐसी हालत में क्या करना? जय श्री कृष्ण। सत्य के लिए समझ लेना, सिस्टम के लिए, है ना। युग कभी नहीं बदलता है, नियम वो का वो, ये कृष्ण नियम की बात कर रहे हैं। आज भी नियम ये का यही है, कोई खराब युग नहीं है। उस जमाने में भी स्वार्थी थे, है ना, नहीं थे क्या? पूरी महाभारत क्यों हो रही है? तो युग नहीं बदला है, ऐसी हरकत शुरू से मनुष्य करता आ रहा है, स्वार्थ में जीता आ रहा है और बर्बाद होता आ रहा है। तो युग नहीं बदला है। दूसरी बात, हम अगर सर्व को निगाह में रखते हैं तो फिर सर्व की निगाह हम पे क्या, ये सोचने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम तो बढ़ रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, है ना। अभी कबीर, बुद्ध, महावीर, दयानंद, क्राइस्ट, सोक्रेटिस, या कितने कितने लोगों ने क्या क्या कोशिश नहीं करी, उनके अलावा कोई जीवित है? सोक्रेटिस की पत्नी का नाम बताओ, कबीर की पत्नी बेटे का नाम बताओ, बुद्ध के बेटे का नाम बताओ, बुद्ध की माँ का नाम बताओ। बोलो छोड़ो यार, इन्हीं के नाम याद है ना। तो जाको राके साइया मार सके न कोई, जो सर्व पे जिनका कंप्यूटर सेट है वही बड़े हैं, उन्हीं को याद करते हैं और वही खुश रहे हैं। सो युग नहीं बदला है, निगाह आपको सर्व पे रखते आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि समझ की कमी है। आप कोशिश करेंगे ईमानदारी से तो आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली कि हाँ यार, दूसरे के हित में मेरा हित सदा हुआ था, मेरी निगाह गलत थी, मैं अपना हित ढूंढ रहा था, है ना, उसी में मेरा नुकसान हो गया। तो सारे नुकसान उसी वजह से हो रहे हैं, है ना। नुकसान क्यों हो रहा है? आप क्यों फंस रहे हैं हर जगह? क्योंकि आप अपना भला चाहते, है ना। तो जो अंगूठी 20 रुपए की होना चाहिए वो आप 300 में खरीद के लाते। है ना। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, मुझे दूर से भी दिखता है, पास से भी दिखता है, और मुझे सिर्फ दिखता है। तो सवाल ये है कि जैसे हम अपने पे निगाह रखते, हम अपना नुकसान कर रहे हैं बड़े सिंपल तरीके से, समझे ना आप। और वो आप समझ लें, खुद ही देख लें कि जब जब आप अपनी सोच रहे हैं, अपना नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर सब बुद्धिमान है यहाँ, है ना। हम समझते हैं कि जो स्वार्थ की सोच रहा है वो स्मार्ट है। पूरी दुनिया स्मार्ट लोगों से नफरत करती है, भरोसा नहीं करती। सब जने डफर ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है कोई। हम कहते हैं लक्ष्मी उल्लू पे बैठती, उल्लू कोई बचा नहीं, लक्ष्मी बैठती नहीं। समझ गए ना आप। तो स्वार्थ जो है उसको हम बुद्धिमान समझते कि आदमी होशियार है। लक्ष्मी कहती रहे होशियार, करे मेहनत, मैं तो दिखूंगी नहीं उसको। यही समस्या है। सर्व की सिद्धांत जो है भारतीय संस्कृत में बहुत प्राचीन से है। रामायण काल में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि करो प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। पूरा संसार जो है भगवान का रूप है और उसकी ही भलाई में सबका कल्याण है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, भयंकर मुश्किल है कि भाई सबका भला आप कर सके। भला आप जैसे अभी आप उदाहरण देते हैं कि सूर्य जो है वो अपनी रोशनी दे रहा है, गर्माहट दे रहा है, उसके पास अकूत भंडार है उसका। उससे ज्यादा भंडार आपके भीतर है। तो हमारे भीतर जो है उसको हम जागृत नहीं कर सकते। नहीं हो जाएगा ना। अगर आपने कृष्ण क्या क्या कह रहे हो आप उसको फॉलो करो। कृष्ण ने अब तक क्या क्या बताया कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आप फल का त्याग करोगे, भीतर की चेतना इतनी जाग जाएगी जिसकी आपको कल्पना नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर का सारा ज्ञान छोड़ो, आप छोड़ो, तुरंत जाग जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे कोई सहारा ही नहीं है बाहर के ज्ञान का, तो ज्ञान आएगा कहां से? भीतर से ही आएगा। बगैर ज्ञान के तो, बगैर निर्णय के तो आप काम करेंगे नहीं। तो बाहर से आना बंद होगा तो भीतर से आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जो कृष्ण जितने जितने अब तक गुण बता रहे हैं, उन गुणों को हम फॉलो करें
तो चेतना को जागने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, रास्ता ही नहीं है। और चेतना के पास तो इतना अपार भंडार है कि जितना वापरो उससे 1000 गुना आता। ऐसा नहीं है कि एडिसन 3 प्रयोग करता फिर चूक जाता, 1000 प्रयोग करता। ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन छोटे मोटे मैथमेटिक्स से शुरू करता तो चांद तारों का गणित भी यहाँ धरती पे ले आता, है ना। ऐसा नहीं कबीर 2 दोहे कहते और चूक जाते, कहते ही चले जाते, कहते ही चले जाते, कहते ही चले जाते, है ना। ऐसा नहीं है कि रफी साहब 2000 गाने गाते, 5000 गाने गाते, 25000 गाने भी गाते तो गाते ही चले जाते। एक एक गाना गाने में कितनी ऊर्जा चाहिए। तो कहीं भी भीतर जो सर्व पे लगे और चेतना जागी है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है ना। अंतिम क्षण तक शक्ति कम नहीं पड़ती। तो सूर्य के पास रोशनी है, उससे ज्यादा तो हमारे पास है। हम ऐसा ऐसा बांट सकते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और सर्व की बात कहना समझना वो एक बात है। कृष्ण एक साइकोलॉजी कह रहे हैं कि इसको सर्व कहते हैं, ये नियम है ना। कण कण में भगवान कहने वालों ने ही अलग से भगवान के मंदिर बनाए। तो कहने से क्या होता है, फिर मैं एबीसीडी में नहीं जाऊंगा। तो हम प्रैक्टिकल चल रहे हैं कृष्ण के साथ कि सर्व हम कैसे पहचाने। और बड़ा आसान है, आप पहचान लेंगे। कोई सवाल ऐसा आएगा, वरना मैं अपने आप बताऊंगा कि आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचें कि चलो ये 6 जने बैठे और ऐसा हुआ तो हम कैसे देखें कि सर्व कायम है। ऐसा वो जजमेंट पक्का होना चाहिए और वो भीतर से आना चाहिए, वो ऑटो सेट हो जाना चाहिए। पहले हम सोच के करें, चेतना जागे, वो ऑटो सेट हो जाएगा। ऑटो सेट है मतलब जो सामने आया वो भगवान ही दिखेगा और आप उसका उद्धार करेंगे उतनों का, और उनके उद्धार में आप बढ़ते चले जाएंगे। उनका जो होना है वो है ना। आप समझना कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कोई सवाल उस तरफ का नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। हाँ प्लीज माइक दो। सर, जैसे इच्छाएं जागती है तो उसे पूरा करने की इच्छा हमें खुद को जागती है कि चलो फिर उसकी तरफ हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। पर एट द सेम टाइम काफ़ी वक्त ऐसा भी निकलता है कि जब सर्व के लिए, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, समझो मेरे एनवायरनमेंट में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का जितना हो सके हित सोचती हूँ। पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं बीच बीच में जहाँ पे खुद की एक ऐसी इच्छा जाग जाती है जो हमें जो सर्वहित में होता है ना, वो थोड़ा बैकआउट हो जाता है और वापस हम खुद में चले जाते हैं। और वो एक क्षणिक, अगेन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो इच्छा पूरी होती है, उसके बाद में मुझे ज़्यादा खुशी क्षण भर की रहती है, ज़्यादा लंबी नहीं रहती है। पर फिर भी ये बार बार रिपीटेडली होता है। तो ये जो बैलेंस है वो जो नहीं आता है, उसे कैसे स्ट्राइक करें? देखो ऐसा है, ये सवाल में ये आ रहा है कि कहीं पुरानी चीजें थोड़ी बहुत सुनी हुई अभी हावी हैं, वरना स्व और सर्व अलग नहीं है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं, और मैं कितनी बार ये कह चुका हूं गीता में भी और पहले भी, कि जो सर्व का करेगा उसे अपना तो करना पड़ेगा, है ना। अभी 24 घंटे अगर मैं सर्व का करूंगा तो विवेकानंद हो जाऊंगा, है ना। हट्टे कट्टे थे विवेकानंद। शायद विवेकानंद, बुद्ध, दयानंद सरस्वती, ये लोग मनुष्य जीवन जीने का रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन ओवर कर गए तो क्या हुआ, शक्ति तो चुक जाती ना। तो स्व से सर्व कनेक्टेड है। कृष्ण कह रहे हैं उसको बैलेंस करो। कृष्ण सर्व करते, फिर इच्छा 56 भोग की भी रखते। कुछ खाऊंगा, मजा लूंगा, आराम करूंगा, तब तो नहीं एनर्जी से भिड़ूंगा। है तो हम शरीर भी ना, तो ये नहीं कि शरीर 24 घंटे लग जाएगा। तो इच्छा होना बुरा नहीं है, इच्छा पूरा करना बुरी नहीं है, और पूरी होते शक्ति आती, फिर काम पे लगते। अभी बगैर सोए काम करना, सर्व का क्या हाल होगा। 3 दिन बाद बोलोगे सर्व जाए भाड़ में मैं तो सोऊं। तो सोना भी सर्व के लिए है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं 56 भोग भी खा रहा हूं तो सर्व के लिए, रास कर रहा हूं तो भी सर्व के लिए, बांसुरी बजा रहा हूं तो भी सर्व के लिए। क्योंकि मैं अपना ख्याल रखूंगा तो डबल ऊर्जा से सर्व की सेवा करूंगा। तो कृष्ण इसी श्लोक में बार बार कह रहे हैं कि जो सर्व में लगा है वो कुछ भी करे, वो पाप नहीं होता।
क्योंकि जो सर्व में लगा है वही शौकीन होगा, बगैर शौक के वो सर्व की सेवा नहीं कर सकता। अब शौक पूरे करेगा तो तुम उंगली उठाओगे। कृष्ण कह रहे हो पाप को प्राप्त नहीं होता, मुझे देख, मैं जीवन भर सर्व के लिए जिया और एक भी शौक छोड़ा नहीं, तभी सर्व का भला कर पाया। तो शौक हमारे, हम अपने को बचाएंगे, अपने को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम भी सर्व का हिस्सा हैं। ये शिक्षा भूल जाना कि हम सर्व का हिस्सा नहीं है, सब पे कुर्बान है, फिर टप 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 कुर्बान हो जाते, लंबा कुछ नहीं कर पाते वो। कृष्ण 56 भोग खा के उनमें एनर्जी आ रही है या स्वामी विवेकानंद कमजोर हो गए, ये तो सब शारीरिक बात हुई ना। आपको तो मन के स्तर पे चेतना जगानी है, ये एक बात। और मेरे तो सर खैर आज 21 सवाल हैं, मैं पता नहीं पूछ पाऊंगा कि नहीं। और दूसरी बात सर, एक ये पहली बात तो बाहर का कोई मैं क्वेश्चन पूछने से पहले ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जो ज्ञान है उसके वजह ऐसा करो, आपका सवाल लंबा है, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। हाँ जी। हम जो हैं, इच्छा काय में आती? मन में, शरीर में नहीं आती। मन में जाके इच्छा पूरी कैसे होती है? शरीर से, कि मन अपने आप कुछ कर लेता है? तो शरीर माध्यम है जी, शरीर माध्यम है, शरीर और मन अलग नहीं है। अगर संसार में जीना है तो आत्मा और अहंकार अलग नहीं है ना? ठीक है जी। बुद्धि अलग नहीं है, इंद्रियां अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे ही हम अलग करते हैं, हमसे सब चीज भटक जाती है। सो मन की तृप्ति, अगर कृष्ण 56 भोग खा रहे हैं, वो मैं आगे कोई सवाल आगे बताऊंगा, लेकिन वो एक ऐसी तृप्ति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सो मन और शरीर अलग नहीं है, शरीर और मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जी, बरोबर है। मन पावरफुल होता है तो शरीर कंट्रोल में रहता है, मन कमजोर होता है तो शरीर पे उल्टा प्रभाव होता है। बाकी चिंता होती है तो एसिडिटी पकड़ लेती है। अब एसिडिटी शरीर का काम है जी जी, है ना, और एसिडिटी होती है तो चिंता पकड़ लेती है। तो शरीर मन से कनेक्टेड है, उसका प्रभाव इस बात पे डिपेंड है कि आपका मन कितना स्ट्रांग है। अति स्ट्रांग कृष्ण जितना होगा तो आप तीनों टाइम 56 भोग पचा के भी मस्त रहोगे। सर ऐसे तो फिर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा। इसमें तो आपने ये भी कहा था कि कृष्ण के आगे 56 भोग हैं, तो वो 56 भोग में उनको आनंद है, लेकिन अगर खाना नहीं है तो वो ये सोच के आनंदित है कि चलो आज सिस्टम को रेस्ट मिला। वो सोचते नहीं है। तो वो बेसिकली वो हर स्थिति में वही जो उन्होंने बोला था कि जय और पराजय, सुख दुख और मान अपमान को एक समान मान, ये कहीं ना कहीं उसी का एग्जाम्पल है कि खाना है तो खा के खुश और नहीं है तो बिना खाए खुश। तो ये आपके उस एक्सप्लेनेशन का थोड़ा नहीं, अब आप जो बात करो ना, भाग्य और समय की बात करो, लेकिन मैं समझा दूं जी, आपके सामने क्या होगा ना, ये आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। आपका मन आपके हाथ में है। समझ में आ गई बात? जी, है ना, क्राइस्ट के हाथ में नहीं है कि मुझे सूली मिले, वो मिल गई तो क्राइस्ट ने हंसते हुए उसका भी मजा ले लिया बस। ठीक। तो हम क्या सोचते हैं कि बाहर ये हो जाए तो भीतर आनंद हो जाए। सवाल ये है कि भीतर आपकी साइकोलॉजी ऐसी सेट हो जाए कि बाहर आपके बस में नहीं है। अभी कृष्ण भी नहीं चाहते थे महाभारत, जी, कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान पहले श्लोक में देना चाहते थे कि भैया तू युद्ध कर ले, मैं जी। जानता हूं। जी, अर्जुन माने तब ना। तो बाहर की परिस्थिति किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो जो भी है उसमें मस्ती आना चाहिए, ये कंट्रोल हमारा अपने आप पे होना चाहिए। ठीक। सर एक दूसरा सवाल ये है कि एक हमने ये बात की है कि विषयों में भेद नहीं होना चाहिए। आपने बोला कि रंग का भेद या जात पात का वटेवर भेद, लेकिन एक सर मुझे ऐसा लगता है कि विषयों में एक भेद ये होना चाहिए लिविंग और नॉन लिविंग का, क्योंकि फंडामेंटली देयर इज अ डिफरेंस कि लिविंग थिंग कैन रिएक्ट क्योंकि उसको कर्म की सत्ता है और नॉन लिविंग को कर्म की सत्ता नहीं है। और दूसरी एक रिलेटेड बात ये है कि जब भी कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे आपने बोला कि समुद्र में कुछ भी आता है वो समा जाता है, कुछ भी निकल जाता है समा जाता है, या हवा में ऑक्सीजन सबके लिए बराबर आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि वो उसको उस चीज़ की सत्ता ही नहीं है। हवा में तो ऑक्सीजन बराबर आएगी सबके लिए, तो जिस चीज़ की सत्ता ही नहीं है तो वो कैसे सत्ता आपको भी नहीं है जी, सत्ता हमको भी नहीं है। हम ये जो गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हमको सत्ता है, नहीं, समझा? कर्म का तो दिया है हम गलत प्रकृति ने नहीं। करने का, कर्म मनुष्य को करने सत्ता। की मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कर्म करने की मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है। जी, अभी आगे आगे गीता के श्लोक आएंगे तब आपको समझ में आएगी।
तो स्वतंत्रता होने के बावजूद भी स्वतंत्रता नहीं है, आपको स्वतंत्रता लेनी चाहिए नहीं, आपके भीतर का परमात्मा काम करना चाहिए, आपको अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो हम उपयोग कर रहे हैं वही हमारा अहंकार है, और उसी कारण हम बाहर से ज्ञान ला रहे हैं कि आत्मा की बात तू बैठी रहे, आत्मा तू क्या जानती, हमने तो ये सुन रखा है तो हम ऐसा ही करेंगे। करना नहीं चाहिए, हम जो कर रहे हैं वहां फंस रहे हैं। जी करने की स्वतंत्रता हमको नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं लेना चाहिए अगर हम अपना और सबका भला चाहते तो। लेकिन हम ऑप्शन जो यूज कर रहे हैं, तो मैं भी आपके ऑप्शन काट रहा हूं कि आप ये सुन के ये सुन के ये सुन के किसी भी बाहरी प्रभाव से मत करें। करने की स्वतंत्रता है, लेकिन बाहरी प्रभाव से करेंगे तो फंसेंगे। और उसमें फिर दो अलग-अलग बात हो सर्व का भला नहीं हो सकता। जब आप बाहरी प्रभाव को छोड़ देंगे तभी सर्व के लिए आप कर तो- पाएंगे। तो अंदर से आएगा तो आपको परमात्मा को, जो प्रकृति ने आपको परम स्वतंत्रता दे रखी है, सिर्फ उसी का समर्पण करना है। जी। आपकी चेतना अभी इसी क्षण पूर्णतः जाग जाएगी। शॉर्ट में बराबर समझ लेना है सेंटेंस, हमको स्वतंत्रता है, अगर हम उपयोग करना बंद कर देंगे तो भीतर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इतनी सी बात है। जी आई थिंक सर सवाल तो और भी, लेकिन आई थिंक बाकी लोग भी पूछना चाहते हैं, मैं बाद में पूछूंगा। हाँ प्लीज। स और स्वर के सर्व के बारे में, कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, हम आम आदमियों के बारे में समझ, मुझे थोड़ा एलिब्रेट मीरा और राधा के बारे में करके दिखेंगे अरे कि बाप रे। उसका स और सर्व आप कैसे रिलेटेड करते हैं? ये जब मैं राधा की लव स्टोरी लिखने वाला हूं, अब ये लंबा टॉपिक है, समझ में देखो, मैं आपसे इतना कहूं, संसार की सर्वश्रेष्ठ लव स्टोरी कृष्ण राधा की है। और वो क्यों है, और वो कैसे उन दोनों ने मिलके सर्व को उस ऊंचाई पर पहुंचाया, है ना। और हिंदुस्तान में इतने ज्ञानी हुए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि वो एक वाक्य में कह के चले जाते। मैं इतनी डिटेल में कह रहा हूं क्योंकि हमारा युग चेतनावान है और भगवान हर एक को युग के हिसाब से काम भेजता है। आज पूरे विज्ञान के सिद्धांत हमारे साथ है, हमको कष्ट नहीं है समझने में, है ना। मुझे बड़ा आसान हो जाता है कहना। सो वे कह के गए राधा कृष्ण, तो कृष्ण सेकेंडरी है ना। सो कृष्ण जो कुछ भी जीवन में सीखे और बढ़े, और जो पहले कदम बढ़ाए, वो राधा के प्रेम में बढ़ाए। और कैसे बढ़ाए, ये थोड़ा बहुत कृष्ण की बायोग्राफी में समझ में आएगा और बाकी दोनों की लव स्टोरी में समझ में आएगा। और 18 साल की उम्र के बाद जब कृष्ण पहली बार वृंदावन से निकले, तो ये कह के निकले कि तू चल मेरे साथ। राधा बोले मैं नहीं आती। बोले 2 रोज बाद आ जाना। तो राधा बोले मैं नहीं आऊंगी, तुम लेने आओगे तो मैं आऊंगी। और न कृष्ण लेने जा पाए, न राधा आई, और उसके बाद में आज जीवन वो कभी मिले नहीं। ऐसा भी हुआ कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र से वृंदावन एकदम पास में था, कृष्ण का उस एरिया में जाना भी हुआ। मथुरा छोड़ने के बाद भी, द्वारका में बसने के बाद भी, एक बार कृष्ण मथुरा आए थे एक रात्रि के लिए। उस समय भी वो राधा का हालचाल पूछने जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। तो ये जो महान बातें हैं, हम साधारण व्यक्ति ये सोचते कि राधा के पास जाना चाहिए, इतना प्रेम था तो, लेकिन स्व और सर्व के बीच में ब्रिज नहीं है। तो एक अमर प्रेम कहानी है, मीरा भी एक अमर प्रेम कहानी है, और ऐसे प्रेम कृष्ण से किए जा सकते, है ना। बाकी से करो तो कब सन्यास का भूत चलो, घर छोड़ के भग जाए, मालूम नहीं पड़ा। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हम सर्व के साथ तो स्वार्थी रहते हैं, लेकिन स्वयं के साथ नहीं रहते, तो स्वयं के साथ कैसे स्वार्थी बने हम? आपको स्वयं के स्वार्थी बनाना ही सिखा रहे हैं कृष्ण, है ना। आप चाहते क्या, अपना भला। कृष्ण वही कहने का, आप अपना भला करो बस। लेकिन वो कैसे होगा? जितने मनुष्य जिस समय सामने हैं,
सबको एट पार पे रख के आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका भला हो जाएगा। तो सिखा तो आपको स्वार्थी रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि एंगल ये नहीं है, एंगल वो है। और ये सर्व का सिलेक्शन करना ये इतना आसान नहीं है। कोई आप सिचुएशन बताएं तो मैं बताऊंगा, वरना इस सवाल के बाद में थोड़ा आपको और एलोबरेट करके समझाता हूँ। पूछिए प्लीज। दीप सर, मेरा प्रश्न, सर्व के बीच में खुद को खोकर स्व को कैसे पाया जा सकता है? खुद को खोकर तो कुछ पाया ही नहीं जा सकता। खुद को खोकर आप समझिए, दो चीज समझिए आप। एक तो अभी आप बड़ा बड़ा विज्ञान ले आएंगे ना, साइकोलॉजी का बड़ा ऊंचा विज्ञान आप कह रहे हैं, बरोबर है। अभी खुद से मनुष्य का मतलब क्या है? खुद से एक मतलब होता है शरीर, खुद से एक मतलब होता है बुद्धि, खुद से एक मतलब होता है अहंकार कि मैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा घर, है ना। खुद से एक मतलब ये भी होता है कि परमात्मा, वो भी तो खुद से मतलब है ना। सर लेकिन आप कहते हैं खुद 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 से क्या? खुद मतलब खुद में चेतना भी तो है सर, उसको कैसे वो पाया जा सोई सकता हुई है? है ना। अभी खुद का मतलब क्या है? मैं, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे पैसे। नहीं, अभी हमारा खुद क्या इन है? सबको छोड़ भी दें तब पर भी खुद को कैसे पाए सर? इनको छोड़ दिया तो आप कहते हैं कि ब्लैंक हो जाइए, चलो ब्लैंक भी हो गए, तो आप खुद को मिल गए। आप ब्लैंक हो गए तो खुद को मिल गए, उस खुद का आपको पता नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मैं दीप त्रिवेदी हूं, बरोबर है। अब जब तक दीप त्रिवेदी है, जो अंदर भीतर असली बैठा है, सबका मालिक एक, उसका पता कैसे चलेगा? अगर मेरा कोई परिवार है, मेरे पास धन है, अगर कुछ मैं हूं बाहर और, तो भीतर का पता नहीं चलेगा। दोनों एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। प्रेम गली इतनी सांकरी, ई में दोनों समाये, बरोबर। तो या तो आपका अस्तित्व रहेगा या उसका अस्तित्व रहेगा, दोनों के अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकते। ये एक जनरल साइकोलॉजी की बात हो गई। तो क्या कहते हैं कि भाई खुद को मिटा दो, यानी कि हमारी जो बाहरी दुनिया का अस्तित्व है उसे मिटा दो और आप भीतर पालो। ये एक पद्धति है। समझ में आई बात आपके? ये एक पद्धति हुई कि भाई मैं, अगर मैं, मेरा और मेरे टोटल हटा दूं तो भी मैं जिंदा तो रहूंगा। अब मैं जिंदा हूं, वो ना मैं है, ना मेरे है, ना मेरा है, तो क्या है? तो बचा क्या? जो बच गया उसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको चैतन्य कहते हैं, है ना। लेकिन सवाल ऐसा है कि अब आगे बढ़ेंगे तब बताऊं तो अच्छा है, लेकिन आप सवाल पूछ लेते, मुझे बताना पड़ता। तो कृष्ण ऐसे चैतन्य में विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करता, और ऐसे चैतन्य से कभी प्रगति नहीं हो सकती। सो अष्टावक्र की, लाओ त्सु की और कृष्ण की जो शिक्षा है वो ये है कि ना आप शरीर मारो, न मैं मारो, न मेरे मारो, ना आपका धन छोड़ो। वो इंपॉर्टेंट है जितना आपका परमात्मा है, और दोनों में अगर रास हो जाए तो प्रगति है। तो आज का युग कृष्ण का है, जहां आप ये नहीं कह सकते कि एडिसन या बिल गेट्स के पास अहंकार नहीं है, बुद्धि नहीं है, सब कुछ है और भीतर आत्मा का अंश भी है। तो दोनों जब मिलते तो प्रगति होती। एक को काट देंगे तो फिर आपको जंगल में बैठने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दो मार्ग है, लेकिन दूसरा मार्ग गलत है। और कृष्ण अगले श्लोक में, ठीक अगले श्लोक में धज्जियां उड़ाएंगे उसकी, तो उनके साथ, उनके सपोर्ट से मैं उड़ाऊं ज्यादा अच्छा है। सर लेकिन लाउत्जू भी तो चले गए थे, आपने ऐसा बताया। जब राजा उसको लेने आए, राजा के लोग, तो लाउत्जू ने भी तो एक तरह से इनकार कर दिया और वो भी ही जस्ट ट्राई टू गेट अवे। तो कृष्ण और ये एक आप लेवल पे रख रहे हैं दोनों को, ये कैसे? कृष्ण ने तो जो सामने है उसको इनकार नहीं, ये एक बेसिक फिलॉसफी है। लेकिन लाउत्जू तो सामने, कृष्ण ने भी आज तक किसी को ज्ञान नहीं दिया है, गीता में मजबूरी में देना पड़ा। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन लाउत्जू तो छोड़ के चले गए। को भी लाओत्जू ने भी इनकार किया। कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं तो युद्ध कर, जी, है ना। लेकिन वो मान नहीं रहा है तो अंदर से निकल रहा है ना। तो ज्ञान देना जो है वो पूर्णता में नहीं आता, पूर्णता में काम करना आता है। हाँ उसी सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि लाउत्जू, तो लाओत्जू ने इनकार कर दिया जी, तो राजा ने बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, है ना। तो लाओत्जू सूत्र लिख के चले गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, और वो महासत्य हमें उपलब्ध हो गया। अच्छा, और दूसरी एक बात, ये जो चेतना जागती है जो आप बोलते हैं, क्या ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है या फिर एक क्षणिक? एक सेकंड, अभी कबीर का बताया ना, दयानंद का बताया ना, जैसे लाउत्जू का भी उन्होंने पत्ते को आते हुए देखा, आते देखा, एक सेकंड लगती है,
1 सेकंड का काम है, कोई मेरी बात आपके अंदर घुसेगी, 1 सेकंड की बात है। अभी मेरा क्या हुआ था, मैं 9-10 साल का था, आर्य समाज गया, दोस्त पकड़ के ले गया, मेरे पिताजी का लेक्चर है, चलो सुनना पड़ेगा। अब हमारे घर में ब्राह्मण परिवार और हमारी माताजी तो बाप रे बाप, है ना, मतलब पूरा घर ही मतलब भरा रहता था। किनसे? समझ गए। तो हमें तो यही लगता था कि वाह वाह वाह, हमारे घर में तो भगवान ही भगवान है। अब आर्य समाज गया तो उन महाशय ने मूर्ति पूजा के खिलाफ शानदार प्रवचन दिया, मेरे को सेट हो गया। मैंने बोला बात सही है, तो कितनी देर लगती है छोड़ने में, और जैसे ही आप छोड़ते हैं, छोड़ना मतलब छोड़ना, है ना, हाँ। फिर छोड़ के कष्ट आया, पकड़ लिया। जी जी। अगर आपको भीतर से आ गया, आपने छोड़ दिया, चेतना तेजी से जागती जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सर, ये जो कृष्ण जी ने श्लोक कहा है कि जय पराजय मान अपमान और सुख दुख को एक मान, इसका मतलब कि आप किसी भी चीज को करते वक्त 2 स्टेट नहीं मान रहे हैं, ना तो वो सुख है ना दुख है। तो जो ये बीच की जो ये सेंस ऑफ फीलिंगलेसनेस है, मैंने उस श्लोक में भी समझाया था, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है कि इससे मुझे महादुख होने वाला है, तो क्या आप वो काम नहीं करेंगे? क्यों? जो होना चाहिए वो होना चाहिए। पूरी बात समझो। जी जी। अभी अर्जुन युद्ध क्यों नहीं लड़ रहा है? क्यों कह रहा है मैं हार जाऊंगा? हार जीत युद्ध नहीं लड़ने का कारण नहीं है जी। आपको बिजनेस करने का कारण भी ये नहीं है कि मैं इसमें कमाऊंगा। आप टाटा की प्रगति देखते हैं ना, टाटा को सब जने इज्जत से देखते हैं भारत में, दुनिया में। टाटा अनेक बिजनेस ऐसे किए हैं कि भाई इसमें लॉस होता होने दो, बट देश की जरूरत है, चाहे ट्रक हो चाहे नमक हो, है ना। तो जो इस भावना से करता, तुम 1 पैसा दोगे वो लाख पैसा देता, भावना ये होनी चाहिए। तो बिजनेस का भी कारण नहीं है कि नफा हो, बिजनेस भी सर्व के लिए। जब आपको ये कंप्यूटर सेट होगा, आपको जीत हार करने और न करने का कारण नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं दोनों सम है। पाप पुण्य आपके कर्म करने न करने का कारण नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं ये करूंगा और पुण्य मिलेगा, तो फिर वो आप मत करिए, क्योंकि पुण्य पाना कर्म करने का कारण नहीं है। ये करूंगा और पाप हो जाएगा इसलिए मैं नहीं करूंगा, नहीं करना पाप होगा, ये कारण नहीं है। जो होना चाहिए वो होना चाहिए, फिर जो होता है वो हो जाने दो। अर्जुन, ये तेरी चिंता का विषय नहीं है ना, समझ गए? तो सुख दुख मान अपमान मान सम्मान, अभी मुझे भीतर से आया कि होना चाहिए, ये हित में है सबके। फिर मैं ये सोचूं मुझे मान मिलेगा कि अपमान? अरे अपमान मिले, फांसी मिले, सूली मिले, कुत्ते की तरह मारा जाऊं, तो मैं अपना कर्म रोक लूंगा? मैं अपना कर्म नहीं रोकूंगा। लेकिन ये स्टेज तो लास्ट स्टेज है, ये स्टेज आ गई जब तो कुछ बात ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस बात को समझें जी। कि महावीर ने सोचा कि मैं हिंदू धर्म की खिलाफत करूंगा और नग्न घूमूंगा तो मेरे हाल क्या होंगे? जो होने वही होंगे। मीरा ने सोचा कि मैं राजा को छोड़ के सड़कों पे दूसरे लड़कों के साथ नाचूंगी, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा? ये सोच के मैं अपना कर्म नहीं रोक सकता। क्या नहीं होगा ये सोच के मैं कर्म नहीं कर सकता। कर्म आया है, कर्म फूटना चाहिए, प्रकट हो जाना चाहिए, फिर बाकी आपकी चिंता का विषय नहीं है। एडिसन ने नहीं सोचा कि स्कूल से उठ जाऊंगा तो क्या करूंगा, है ना। चीफ जॉब्स ने नहीं सोचा कि अटारी की नौकरी छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा। तो ये सोचना आपका विषय नहीं है, बस इतनी सी बात है। सर, दूसरी एक बात ये है कि आप जैसे बोलते आखिरी अच्छा चलिए, बाकी लोगों के भी सवाल है और आपके सवाल क्या है? देखो, इस सर्वर्स उसके छोड़ के आप बहुत आगे आगे जा रहे हो। चलिए, अच्छा, आप वेबकास्टिंग देखते हो इसलिए। सर मैं तो फिर बड़े दिनों बाद मौका मिलता है इसलिए एक साथ सारे। सर मैंने कल आपके 8वां DVD भी देख लिए थे अहमदाबाद वाले, तो सवाल तो खैर वहां से भी है लेकिन चलिए, जैसे एक मन के सत्य में जीना चाहिए, जिनकी चेतना भी नहीं जागी है उनके लिए आपने बताया ये प्रोसेस है कि अभी जो भी आपके मन में है उस सत्य में आप जी लो। तो जब आप उस मन के सत्य में जिएंगे तो उस चीज की व्यर्थता का आपको पता लगेगा और फिर वो चीज आपके मन से निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है, तो इस प्रोसेस में आप चलते रहेंगे तो ये तो आप हमेशा पहले गलत करेंगे फिर उससे सीखेंगे, या कितनी जल्दी आप गलत होगा ही नहीं। पहली बात तो आपसे गलत होगा नहीं जी। एक एग्जाम्पल से अब मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपको बाहर का कोई ज्ञान नहीं है, आपको सर्दी जुकाम है, आपके मन में आया ठंडा खाने का, आइसक्रीम खाने का, लेकिन आपको नहीं पता उसका क्या परिणाम होगा। आपने जब खा ली तो आपको जुकाम पकड़ गया,
तो नेक्स्ट टाइम आपके मन में इच्छा नहीं आएगी या तो ये चीज होगी। तो ऐसे ऐसे आप करके, मतलब मैं शायद समझा नहीं पाया। 3 स्टेज पे समझो आप, जी। 3 स्टेज पे समझो। जी। पहले स्टेज पे है सर्वश्रेष्ठ स्टेज है, चेतना जागी है हाँ कि मैं एकदम शून्य हूँ, जी बरोबर है जी। अब न लाभ हानि मान अपमान जय पराजय इन कारणों से मैं कोई कर्म करता नहीं। मुझे तो एक ही कारण है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए जो सर्व के हित में है, और नहीं क्या होना चाहिए जिसमें सर्व की हानि है। तो ये हो गया मेरा कंप्यूटर सर्वश्रेष्ठ सेट। दूसरी स्टेज पे आता है, चलो ये नहीं है तो हम मन के सत्य में जिए कि जो मन में है, अच्छा बुरा, अगेन पाप पुण्य लाभ हानि आप सोचे मत, मन का सत्य है ना, है ना। तो स्टीव जॉब्स जिए, एडिसन जिया, है ना, किसी ने नौकरी छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दी, बट मन के सत्य में जिए तो पहुंच गए। लेकिन मन का सत्य पहचानना भी आसान नहीं है। तो पहली स्टेज है अपने मन का सत्य पहचानो। अर्जुन अभी पहली स्टेज में फंसा है, मन का सत्य नहीं पहचान रहा। वो ये सोच रहा है कि मैं मरूंगा, ये मेरा दुख है और मैं बच जाऊंगा तो मेरे सब दुखों का इलाज हो जाएगा। लेकिन उसके मन का सत्य ये नहीं है। मैं कितनी बार समझा चुका कि तू भागेगा तो तेरे भाई मरेंगे, तेरे बच्चे मरेंगे, कौरव जीतेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान का नाश हो जाएगा, बरोबर है, तब तो इससे ज्यादा दुखी होगा। तो तेरे मन में आज ये लोग बैठे हुए हैं, तेरी निगाह नहीं उठ रही है स्वार्थ के कारण, क्योंकि तू डर गया है। तो कृष्ण यही कह रहे कि तू भागेगा तो इतना दुखी होगा जिसकी तुझे कल्पना नहीं है। तो तेरे स्व का उद्धार भी युद्ध में है और तेरे युद्ध से सर्व का उद्धार है। जिस चीज में आपके स्व का उद्धार है, ठीक उसी में सर्व का भी उद्धार है, एक साथ है। अगर सर्व का नुकसान है इसलिए आपका नुकसान है, ये पहचानना इतना आसान नहीं है, मन का सत्य भी, क्योंकि हमें अपना मन मालूम होना चाहिए। तो पहली बात होती है हम अपने मन को अच्छे से पहचाने। 3 स्टेज पे मैंने बताया था कल, आपको शॉर्ट में बताया, अब कोई सवाल नहीं। थैंक यू सो मच सर, है थैंक ना, यू सो please। मच। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। अब थोड़ा सा मैं सर्व के बारे में और बता दूं। सवाल है पहले कि सर्व के बारे में थोड़ा बताऊं, फिर सवाल पूछ लो, है ना, क्योंकि सर्व का कैलकुलेशन करते मैं समझा रहा हूं। अगर आपका भीतर का कंप्यूटर जितना जागेगा उतना तो वो ऑटो पकड़ लेगा सर्व को। अब क्या होता है, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। सपोज एक ही थाली है 56 भोग की और कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी बैठे हैं। एक ही थाली है, तो उस थाली का क्या किया जाना चाहिए सर्व को ध्यान में रखकर? कोई भी जवाब दें। मिल बांट के खाने का बताइए आप। सबसे ज्यादा जो भूखा है उसे ही सबसे ज्यादा खाना चाहिए। बराबर है। अभी इसमें क्या होता है थोड़ा समझ लेना, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबको बांट के खाना चाहिए, ये सर्व के उसमें नहीं आता है। अभी उसमें ऑप्शन देखना पड़ता है कि भाई एक 56 भोग है और बाकी साधारण खाना है कि नहीं है। अगर बाकी 4 सामान्य थाल है तो कृष्ण बगैर पूछे ऑथोरिटी से स्पष्ट कह देंगे कि 56 भोग मेरा, बाकी तुम खाओ, है ना।
क्यों? क्योंकि कृष्ण जब 56 भोग खाएंगे तो वो जो आनंद लेंगे ना, वो आनंद सीधे परमात्मा को पहुंचता, वो आनंद परमात्मा का है। अभी दूसरा भी 56 भोग खाता, बीच बीच में मुंह बनाता, है ना, कहीं पेट में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ओवर ईटिंग तो नहीं हो जाएगी? भैया तो सादी रोटी खाना यार, है ना। सो अगर सिचुएशन समझें, अगर उतना ही खाना है और पांचों भूखे हैं, तब तो आपकी बात बराबर है, मिल बांट के खा लो। अगर दूसरे चाल थाल ऑर्डिनरी खाने के हैं तो उस पर सिर्फ कृष्ण का अधिकार है। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपना स्व इतना बढ़ाएं कि जब सर्व का कैलकुलेशन हो तो आप टॉप पे आ जाएं। अब समझो एक नाव है, डूबने को है, उसमें एडिसन भी बैठा है, 4 पंडित भी बैठे हैं, 2 नेता भी बैठे हैं, 5 ये भी बैठे हैं, दूसरे लोग भी बैठे हैं और एक ही आदमी बच सकता है। तो उम्र कुछ काम नहीं आएगी, सबसे पहले एडिसन को बचाओ, है ना। तो क्योंकि उसका स्व बड़ा है, तो जिसका स्व बड़ा है उसको प्रायोरिटी है। जब आप सर्व का कैलकुलेशन करते हैं तो समझ गए आप चीज, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। तो 1000 आदमी पे एडिसन भारी है, लाखों पे कृष्ण भारी है। इसलिए जैसी कृष्ण कहते हैं मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं तो सब है, बाकी सब जाओ महाभारत करो। सो अपना स्व जितना आप बढ़ाएंगे, आपको भीतर से बाहर से चारों ओर से प्रायोरिटी अपने आप मिलेगी। ये बात समझ गए? अब दूसरा होता है कि कोई भी चीज आप करो तो सर्व के कैलकुलेशन में 10 जने बैठे हैं और समझो कोई चीज है तो पहला अधिकार उसका है जो उसको परमात्मा तक पहुंचाने की क्षमता रखता हो। बड़े ध्यान से समझ लेना, वो सब पे भारी है, क्योंकि 10 मनुष्यों ने कपड़े पहने तो क्या और नहीं पहने तो क्या, है ना, और 15 उदास नाचे तो क्या और नहीं नाचे तो क्या, है ना। लेकिन जो एक मीरा मिल जाए तो हजारों को रोक के भी मीरा को नचवाना चाहिए। तो ये मीरा का स्व बड़ा है। तो सर्व का कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करके समझा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसको दी हुई छोटी सी चीज भी परमात्मा को पहुंच जाती और हमारी BMW भी कहीं नहीं पहुंचती। जरा गौर करना। तो क्या अपने पे खर्चा करना, अधिकांश लोग बच्चों पे खर्चा करते, और आप दुनिया वाले भी, बिजनेसमैन भी मास्टर है ना। अपने कपड़े बनते 4 मीटर में और बच्चों के कपड़े बनते 1 मीटर में। अपने 4 मीटर वालों से बच्चों के 1 मीटर वाले 4 गुने महंगे क्योंकि बच्चे हैं। तो बच्चों की जिद आप जो पूरी करते हैं वो आपके सर्व का कैलकुलेशन है। आप जानते हैं कि इसको दी हुई चीज पहुंच जाएगी, इसको मना करेंगे तो गड़बड़ है। फिर जब बड़े हो जाते हैं, जावे शक्ल देखी है, बच्चों कोई नहीं कहता शक्ल देखी है क्या, आप कहते हैं कभी बेटा मान जाना, नहीं बेटा मान जाना, नहीं अच्छा देता हूं जा, सरेंडर। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो कृष्ण के समान आपको भी शौकीन होना चाहिए। तो जितना आप अपने को बढ़ाएंगे, जितना आप सर्व का काम करेंगे, अरे भाई जिसको बचाना है, जिसको प्रायोरिटी देना है, जिसको आनंद देना है, किसको देना है? जो हजारों का भला करने में लगा है, उसकी नींद पूरी होना जरूरी है। अभी बेकार आदमी जागे तो क्या और सोए तो क्या, है ना। तू सो भी जाएगा तो उठ के परेशान करेगा सबको। सर्व के कैलकुलेशन में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सर्व के लिए उपयोगी है कितना, और शौक के मामले में कौन कितना सीधा परमात्मा को पहुंचा रहा है। लेकिन समझो किसी चीज का आपको शौक नहीं है तो उस चीज पे बेमतलब पैसे के बल पे अधिकार जताना कि मेरे पास पैसे हैं, गाड़ी का शौक नहीं है, लेकिन स्टेटस के हिसाब से BMW चाहिए। मेरे भाई तेरे शौक देखते हुए स्कूटी पे घूम ले, भगवान ज्यादा खुश होगा। पैसा पड़ा रहने दो, वो पैसे का दुरुपयोग है। आप परमात्मा तक पहुंचा नहीं सकते और दिखाने के लिए जो करते हैं वो स्व नहीं है, पहुंचना चाहिए। दूसरा, जिसमें गुण है, जो प्रतिभावान है, जिससे हजारों का फायदा है, उसको पहुंचना चाहिए। अगर 4 जने हैं और गुंडे आ जाए कि 3 को मारेंगे तो बचना किसको चाहिए?
जिस पे सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। सीधी सी बात है। फिर मैं तू नहीं है, हमारे साथ सबको एट पार पे मान के परफेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ये 1000 का भला कर सकता है तो ये बचे। चलो कोई सर्वर में नहीं लगा है तो इस पे 20 आदमी डिपेंड है, इसको बचना चाहिए, तो बचना उसको चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, एक बुजुर्ग और एक यंग है, तो यंग को बचना चाहिए। तो ये बड़े सिंपल कैलकुलेशन है। तो सर्व का इस तरह से छोटे छोटे बड़े बड़े कैलकुलेशन लगा के आप जिए, निर्णय रहें और उसके बाद में अड़ जाए उस पर कि मैंने कह दिया, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा वोट, मेरी बात उसके साथ है, एक बात। और दूसरा, ध्यान अपना स्व इतना बढ़ाने पे लगाओ कि हजारों लोग और लाखों के मुकाबले आप अकेले भारी पड़ो। 500 आदमी की पंगत बैठी हो, खाना खा रही हो, एक तरफ आप खा रहे हो, आप अकेले खाते हुए दिखना चाहिए, ये शौक रखो। तब अपने आप को ऑटोमेटिक कुदरत से भी प्रायोरिटी मिलेगी, परमात्मा से भी मिलेगी, और आप भी अपने को प्रायोरिटी पे देने के अधिकारी हो जाएंगे। उस समय आपके मन में ये विचार कभी नहीं आएगा कि यार मैं तो अपना कर रहा हूं, अरे मैं उस लायक हूं इसलिए कर रहा हूं, हैं? तो सवाल ये है कि हम अपनी लायकात भी बढ़ाएं, और जितनी लायकात है उस हिसाब से सर्व का ध्यान रखें। और किससे सर्व का फायदा है, बस सवाल सर्व का। हम जानते हैं कृष्ण ने कितने राक्षसों को, कितने राजाओं को, कितने शैतानों को, सताने वालों को मारा। तो हम क्या कहते हैं कि कृष्ण ने उनका उद्धार किया। याद है सबको, समझते हैं ना? कोई ये नहीं कहता कृष्ण ने उनका कत्ल किया, वध किया, ऐसा नहीं कहते। क्यों कहते हैं? मैं कह रहा हूं आपको, हिंदुस्तान में एक से एक ज्ञानी हुए हैं। तो जैसे ही किसी व्यक्ति का अहंकार उस लेवल पे पहुंच जाता जहां से उससे ज्यादा उसका जीवित रहना उसके स्वयं के लिए खतरनाक है, जिससे उसके जन्मों जन्मांतर बिगड़ सकते, कृष्ण उसका परमिट काट देते कि हो गया तेरा काम, उसको बचा लिया। अगर वो और जीता तो माइंड ऐसा कर लेता। तो ये भी एक कला है। किसी पे पागलपन सवार है तो क्या करेंगे आप? 5-10 चांटे जब तक पागलपन न उतरे मारना पड़ेंगे ना। नॉर्मल तो लाना पड़ेगा किसी को भी। तो ये भी सर्व का काम है, नॉर्मल लाना। फिर ये नहीं कह सकते मैं तो किसी को चांटा मारता ही नहीं, ऊंची आवाज में बोलता ही नहीं, तो फिर कोई बात नहीं। तो कृष्ण कहने फिर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, सर्व का उद्धार होना चाहिए। और लगातार जब आप सर्व 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 पे लगे रहते हैं तो सब कुछ सेट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सर्व में आर्टिस्ट और वैज्ञानिक टॉप पे आते हैं, उनका मुकाबला दुनिया के दूसरे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति नहीं कर सकता। जब आपके सर्व में वे प्रायोरिटी होंगे, जब किसी आर्टिस्ट को देख के आपकी मुंह गर्दन झुक जाएगी, जब किसी वैज्ञानिक को देख के झुक जाएगी, क्योंकि इन दोनों के भरोसे हम जीवित हैं। और वैज्ञानिक में सब आ गए, रोटी खोजने वाले से लेकर सबके सब आ गए, उनके भरोसे हमारी गाड़ी चल रही है। बाकी ज्ञान तो अकेली गीता में इतना भरा पड़ा है कि उसका 1% ले ले काफी है। तो ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कलाकारों की और वैज्ञानिकों की जरूरत है। तो हम अपना सर्व पहचाने, मनुष्यता का सर्व पहचाने। हम रॉन्ग जजमेंट करते हैं, सर्व नहीं पहचानते, और किन किन को महत्व देते, सब गड़बड़ हो जाती। अब इस पे जो मैंने अभी कहा, उस पे किसी को सवाल पूछना हो तो बताएं। मैंने कोशिश करी समझाने की कि सर्व किसको कहते हैं। सर, एक कॉमन मैन है, समझो एक कॉमन हाउसवाइफ है, तो वो सर्व तक कैसे पहुँचे? उसका उद्देश्य लाइफ का उसको है कि मैं कुछ करूँ, कोई चैरिटी सर्विस कुछ करूँ, तो वो क्या करे? वो तो अपनी फैमिली को ही देखेगी, अपना बच्चा, हस्बैंड, ये फिर आगे सर्व तक कैसे पहुँचे? वो प्रैक्टिकली कुछ कहेंगे आप इसमें? स्वधर्म सर्व की पहली सीढ़ी है। आप हाउसवाइफ हैं तो आपका धर्म क्या है? घर वालों को अच्छे से भोजन मिलना चाहिए, नंबर 1, बराबर है धर्म, अगर हाउसवाइफ हैं तो। बाकी छोटी मोटी कष्ट तकलीफें उनको नहीं आना चाहिए, जो घर की व्यवस्था है वो। इसके बाद में आपका स्वधर्म क्या है? खुद जीना चाहिए अच्छे से, इनके लिए मरना नहीं है, इतना स्वधर्म है। हम डिसाइड करते, आप समझो हमारा इतना स्वधर्म है कि दिन में 6 घंटे हमने इसमें लगा दिए। जैसे तुम 6-8 घंटे सर्विस करते या बिजनेस करते, ये 6-8 घंटे, फिर मेरा भी अपना जीवन।
तो आपको भी अपने शौक पूरे करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जैसे आप इसमें सेट होते हैं कि रास्ता रास्ते में से खुलता चला जाता है। हम अंधेरे में बैठ के नहीं कह सकते कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सब कर लेना, पहले अभी जो करना है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रास्ता यहाँ से खुलेगा जहाँ हम बैठे हैं। अभी हेलन केलर ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, और 1 साल की उम्र में उसने प्रतिभा खोई, तो भी सर्व का सर्वाधिक हित करके मरी। तो रास्ता कहां से खुलेगा? जहां हम हैं तो रास्ता किसी का भी खुल जाता है ना। तो ब्लॉक नहीं, हम ब्लॉक इस वजह से हो जाते हैं कई बार कि हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते। तो हमारा स्वधर्म 2 तरफ है, एक अपनी तरफ और एक जहां ड्यूटी है वहां। तो दोनों तरफ वन साइडेड स्वधर्म है, दोनों को बैलेंस करके आप करेंगे तो रास्ते निकलते चले जाते और कभी अतृप्ति मन में नहीं आती। जो लोग मंदबुद्धि होते हैं और डेफ और डम होते हैं, तो ऐसा शुरू में समझा था कि बुद्धि और मन का टोटल 100 होता है। तो जिसकी बुद्धि वीक है तो इसका मतलब ये है कि उनका मन स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिकली, और अगर होगा तो क्या वो परमात्मा के ज्यादा करीब है? अगर उसकी बुद्धि वाकई नहीं चल रही है तो, अगर बुद्धि नहीं चल रही है तो इसका मतलब चेतना स्ट्रांग होगी जी। लेकिन एहसास बुद्धि नहीं चल रही है तो, अब अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ब्रेन उस हिसाब से शरीर को कंट्रोल करता है। तो शरीर उस हिसाब से एक्शन रिएक्शन करने को बंधा हुआ है। 2 चीजें अलग है। ब्रेन चलाने का मतलब क्या है? क्या लिखा है, कहाँ जा रहा है, क्या पक्का है, कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, समाज क्या कह रहा है, इज्जत क्या है, मैं क्या करूं, तू क्या करे, ये सब ब्रेन है जी। अगर ये नहीं चल रहा है, लाभ क्या है, हानि क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब ब्रेन है जी, टोटल ब्रेन है। अगर ये नहीं चल रहा है तो चेतना जागती है। ये एक बात हुई। अब अगर किसी कारण से ब्रेन में टेक्निकल खराबी है तो ये नहीं है कि वो छोड़ रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको मंद बुद्धि कहते हैं। एक होता है बंद बुद्धि और एक होता है मंद बुद्धि, कि मैं हैंडीकैप हूं, क्या करूं, है ना। जैसे मेरे पास हाथ नहीं है तो नहीं है जी, है ना। तो हम कहते हैं कि एक हाथ कम है जी। और हाथ हो और न चलाओ वो एक दूसरी बात है। जेब में बंदूक हो और न चलाओ एक बात है, और जेब में बंदूक ही न रखना वो दूसरी बात है। तो सर इसमें एक डिफरेंशिएशन ये मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है कि जैसे आप ऐसा बोलते हैं कि जो नेचर से आता है वो बह जाना। स्व सर्व के बजाय पूरे साइड के सवाल पूछ रहे हैं यार। अच्छा सॉरी क्योंकि क्या लोगों का दिमाग यहाँ लगा है और आप उनको डाइवर्ट कर देते। हाँ, in the context of the current discussion, as an artist, if I am acquiring some new techniques वगैरह, तो isn't then the focus directed more towards me and I am being selfish, or should I, while acquiring those newer skills, should my focus be कि larger good क्या हो? So would that be the appropriate thing? And second thing is laziness and procrastination. How does one capture that in the context of our current discussion? आप पहले सवाल पे आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सीधा क्यों नहीं समझते? अगर आप कुछ नई टेक्नोलॉजी खोज सकते और खोदने में लगे हैं तो पूरी दुनिया जाए कुछ भी करे, आपको क्या ना देना, आप सीधे सर्वर में लगे हैं, आप डायरेक्ट सर्वर में लगे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, कलाकार और वैज्ञानिक तो पूरा का पूरा सर्वर में, उसको आसपास देखने की जरूरत ही क्या है? वो तो पाप को प्राप्त हो ही नहीं सकता। समझे आप चीज? क्योंकि आपके सर्व में से विज्ञान निकल रहा है या कला निकल रही है तो वो अंतिम ऊंचाई हो गई। अगर क्रिएट हो रहा है तो वो तो क्रिएशन में डूब गए, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी वाले आदमी आप हो गए। फिर आपको दुनिया से लेना देना ही नहीं। दुनिया से कितना लेना देना? कभी खाने पे बैठे तो, कभी घूमने गए तो भी आप प्रायोरिटी है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो कुछ क्रिएट होगा। इनके खुश रह के भी कल दुखी होंगे और देखे कुछ नहीं जाएंगे। वैज्ञानिक और कलाकार तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और है, अपने आप में पूर्ण है वो। I have just one kind of conflicting situation in my life कि on one hand I am an artist, on the other hand I am also a teacher for architecture students. तो ये conflict हो जाता है कि I feel like more and more interacting with the students. तो my own art as an art practice that tends to keep on diminishing. तो वो कैसे balance साधा जाए? देखो, आप है ना, ये बाहर से मत पकड़ो, आपके मन में जो आता है वो करो।
आपके मन को अभी दोनों में मजा आ रहा है, बरोबर है, Right. वो करो। जिस रोज एक में मजा आना बंद हो जाएगा उस रोज वो अपने आप बंद हो जाएगा। आप डिसीजन मत लो, मन के सत्य में रहो, बस। ये सिंपल सॉल्यूशन है। फिर क्या छूटना और क्या नहीं छूटना, या दोनों चलना या दोनों छूटना, कृष्ण कह रहे हैं कि ये आपका विषय नहीं है, आपका विषय कर्म है। मन के सत्य में फल की चिंता परमात्मा पे छोड़ो। कृष्ण ने बड़ा किमिया दिया है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। हम जो मन के सत्य में करते हैं करते रहें, फिर जो होना है ना वो परमात्मा के हाथ में, तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। गड़बड़ हम करेंगे अगर हम मन के सत्य के खिलाफ जाएंगे, किसी की सुन के जाएंगे तो। And laziness and procrastination, could you just throw some light on? कैसे लेजीनेस, मतलब कैसे? मतलब to keep on procrastinating and कभी-कभी हो जाता है कि some phase you are too much into laziness and procrastination. मतलब काम नहीं होता, आलस आती है, इच्छा नहीं होती है, राइट, है ना? तो कुछ मत करो ना। आप समझते क्यों नहीं है? जो मन में है ना वो सत्य है। अगर आप उस समय मन में नहीं और आप काम करने जाएंगे, मतलब आप दिमाग लगाएंगे, है ना, तो चलते रास्ते हाथ कटवा के घर आएंगे। बड़ा सिंपल है। अरे एडिसन का मन नहीं करता था तो रात को सो जाता था, वॉचमैन की नौकरी थी तो भी, क्योंकि मन का साथ में परमात्मा आपके साथ है। फिर आप फल की चिंता मत करो, वो रहस्य आपसे कई गुना ज्यादा जानता है, वो आपका जीवन बनाने में आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा शक्ति वाला है। सिर्फ दिक्कत ये है कि हम धर्म के नाम पे बाकी सब काम कर लेते, उस पर विश्वास नहीं करते। हम कहते नहीं बुद्धि तो हमको लगानी पड़ेगी, है ना? या थैंक्स। ये गड़बड़ है। ये सब समय में और साइकोलॉजी में समझाएंगे डिटेल में। सर आर्टिस्ट जो आप कहते हैं सर्व का, आर्टिस्ट का तो पेशा है, तो उसको तो उसके पैसे मिल रहे, तो उसका सर्व तो का आप क्या चाहते हो, वो भूखा मर जाए? जी नहीं नहीं, उसका सर्व का कैसे कनेक्शन हुआ कि वो तो। एक मिनट। अगर समझे, आप किसको अच्छा आर्टिस्ट मानते हैं ये बताएं। आपको किसको देख के सुन के मजा आता है ये बताएं, एक नाम बताएं। मोहम्मद रफ़ी साहब का। चलो, अब आप क्या चाहते हैं? रफ़ी साहब आपको प्रसन्नता दे रहे हैं, कम से कम 100 करोड़ लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं जी, दे रहे हैं। अब जो 100 करोड़ को प्रसन्नता दे रहा है, अगर वो एक गाने के 25,000 रुपये ले भी रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? वो गाना क्या 25,000 का है? नहीं। आप जो सीडी खरीद के लाते हैं, या आजकल तो यूट्यूब में फ्री में मिल रही है, वो क्या फ्री की चीज है? अच्छा, ये मैं कल भी समझाया था कि ये जो आप बल्ब लेके आते हैं, ये क्या 200, 500, 1000 रुपए की चीज है? ओके। तो एडिसन को आपने दे क्या दिया सामने? आप दे क्या देते हैं आर्टिस्टों को और वैज्ञानिकों को? आइंस्टाइन ने आपको मंगल पे पहुंचा दिया, ओके। आपने आइंस्टाइन को क्या दे दिया? जी, कृष्ण ने आपको इतनी बड़ी गीता दी, आपने कृष्ण को क्या दिया? भगवान बना दिया। नहीं, हमने तो बोला प्रभु आपने इतनी ऊंची ऊंची बात करी, हम कुछ नहीं करेंगे, आप आओ, और फंसवा दिया। तो हम क्या दे रहे हैं? हम दे क्या देते हैं? और बदले में उतना ही पैसा जब हम दूसरा काम करके लेते हैं, तो जरा कल्पना करो हम क्या देते हैं। वो अमूल्य है। उनको जितना देंगे, कृष्ण कह रहे कि देवताओं को जितना दोगे, बढ़ाओगे, जितना मान सम्मान दोगे, उतना आपका भला होगा। उनको हम दे ही नहीं सकते। देवता किसको बोले, महान लोग किसको बोले? अभी जिसने रोटी खोजी, जिसने कपड़े खोजे, उनको आप क्या दे दोगे? 500 करोड़ लोग एक युग में कपड़े पहन के मजे में हैं, और वो जिसने कपड़े खोजे उसको आपने क्या दे दिया? अरे नाम भी नहीं जानते किसने खोजे। क्या बात कर रहे हैं आप? हम क्या दे देंगे? हमारी औकात क्या है? हम सिर्फ देवताओं से छीन सकते, उनको बदनाम कर सकते, उनको गालियां दे सकते, उनका शोषण कर सकते, हम उनको दे नहीं सकते। इसलिए हमारे मनुष्यता नहीं है। हाँ बोल बेटा, आप जोरदार सवाल मत लाना, हाँ मेरे को धर्म संकट में मत डालना। बोल बोल बोल। आपने बोला कि स्व को जो ज्यादा है स्व, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर सपोज अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सब लोग जैसे एडिसन, आइंस्टाइन, सब लोग, न्यूटन, सभी एक ही शिप पे है और पूरी शिप डूबने वाली है, तो किसको प्रायोरिटी देने का? अब आप समझो हैं कि अब आपको समझना पड़ेगा ना। देख, तू जितने भी तेरे ऑटोग्राफ है ना, सब हमको हाथ दे देना,
तू कुछ बड़ा करने वाला है। देख बेटा, ऐसा है, अगर समझो न्यूटन, आइंस्टाइन और एडिसन तीनों एक ही नाव में और कोई एक बच सकता है ना, कोई एक बच सकता है, तो फिर कैलकुलेशन आता है कि न्यूटन क्या कर रहा है, एडिसन क्या कर रहा है और आइंस्टाइन क्या कर रहा है। अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो नंबर 1 पे आइंस्टाइन आता है, क्योंकि वो प्रकृति के तमाम रहस्य दे रहा है। दूसरे पे न्यूटन आता है, क्योंकि वो नियम दे रहा है। एडिसन आविष्कार कर रहा है, लेकिन वो सामान दे रहा है जो खोजना आसान है। ये दोनों मुश्किल है ना। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी देखना पड़े कि किस उम्र में न्यूटन है, मालूम पड़े अब किसी काम का ही नहीं है, तो भैया बाय बाय। तो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, समझे ना बेटा। जैसे अभी यहाँ जहाज डूबे ना, तो तुमको अकेले को बचाने जैसे हो, ये बात तय है, उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हैं? ये कितना ध्यान से सुनता है। सर एक सवाल, ये चेतना जागने के ऊपर मतलब क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने कहा कि चेतना, एक पत्ता गिरता तो चेतना जाग जाती है, अचानक ही होती है मतलब, तो लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैंने रीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो एक साइकोलॉजिस्ट है विलियम जेम्स, उसकी एक बुक लिखी है उसने, उसके अंदर लिखा है देयर आर सो मेनी, बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या चेतना जागने अपन जो बोलते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, और उसमें ग्रेजुअल एजुकेशनल टाइप कि मतलब धीरे धीरे अपने को नॉलेज बढ़ता है और धीरे धीरे अपनी चेतना जागती रहती है धीरे धीरे अपने आप। तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, तो ज़रा बताएंगे प्लीज़। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जहां तक साइकोलॉजी का सवाल है, दरअसल अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया भारत के बाहर का जिसे साइकोलॉजी का कोई बहुत ज्यादा आइडिया हो। ओके। पहली बात तो आप ये समझ लो, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि यहाँ की हवा में साइकोलॉजी है, और हम सभी जानते हैं हमको टैकल करना कितना भारी है। बराबर है। आप एक यूरोपियन को टैकल करो, प्लीज सीट, बैठ जाएगा। आपको बोलेंगे प्लीज सीट, आप बोलेंगे वाई। सो साइकोलॉजी हमारी हवा में, हमारे खून में है ना। तो देखो, लिखने में, बोलने में, जब कोई आदमी लिखता बोलता उसका कुछ मतलब निकलता नहीं है, जो अनुभव से आता है, जिसको मालूम है वो मालूम है। इसलिए मैं कहता हूँ क्राइस्ट को मालूम है, कबीर को मालूम है ना। तो मालूम है, भाषा ही अलग दिख जाती है। चेतना क्षण भर में जागती है और उसकी कोई प्रोसीजर नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण आगे श्लोक में बताएंगे क्या क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी प्रोसीजर से चेतना नहीं जागती, क्योंकि चेतना का अर्थ है तमाम प्रोसीजरों को फुल स्टॉप लगाना। अगर प्रयोगों पे फुल स्टॉप लगाना है तो उसके लिए कोई प्रयोग नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से समझ लेना, है ना। अगर मेरा जीवन का उद्देश्य मुझे पाना है तो उसका सिंपल रास्ता है, कोई मार्ग नहीं हो सकता। मैं उस कुर्सी पे बैठा हूं और मेरा टारगेट कुर्सी पे पहुंचना है, तो उसका कोई नक्शा नहीं हो सकता। इसलिए ये सारी बात गलत है। सारी कोशिश ये है कि आप सारे प्रयोग बंद कर दें। चेतना जागी हुई है। चेतना का अर्थ है कि मैं प्रयोग करना बंद कर दिया। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जिस रोज तेरा मोह भंग होगा, तू सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाइए, आपका मोह भंग हो गया। कितनी देर है, कितनी देर है भाई। चेतना क्या है? स्वफुरित कि भीतर से आ रहा है। भीतर से क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप बाहर से कुछ कर रहे हैं। बाहर से करना बंद कर दीजिए, भीतर से आना शुरू हो जाएगा। प्रेम गली इतनी सांकरी, इसमें दोनों समाए। या तो आप करें या उसको करने दें। आप कर रहे हैं तब तक वो नहीं कर रही है, आप करना बंद कर देंगे, वो करना शुरू हो जाएगी। सिंपल है। इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो। इसलिए कोई भी ज्ञान, कोई भी बात, कोई भी प्रयोग हो कैसे सकता है साइकोलॉजी में? मैं कोशिश कैसे कर सकता हूं? आप गुस्सा त्यागने की कोशिश करें, जितना कोशिश करेंगे उतना और जागेगा। ये मेरा जो मतलब उसने जो लिखा है, मैं शायद समझा नहीं पाया ठीक से, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि प्रयोग
करना, वो उसने नहीं बताया कि प्रयोग करके चेतना जागेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोग इधर बैठे हैं, मैं बैठा हूँ इधर, एक के बाद एक लेक्चर मैं सुन रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मुझे नॉलेज मिलता जा रहा है, और उसमें अचानक एक झटके में चेतना नहीं जागती है, लेकिन धीरे धीरे करके जागती है। ऐसा मेरा ये मतलब बोलने का था। मैं आपको बताऊं क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, वहाँ कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन अर्जुन सुन नहीं रहा है, लेकिन हम सुन तो कृष्ण को ही रहे हैं इस समय, है ना। कृष्ण के श्लोक को श्लोक बाय श्लोक ले रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि वो श्लोक आने दो ना कृष्ण का, जिसपे कृष्ण चेतना कैसे जागती है, चेतना क्या है, उसके सारे श्लोक हैं, अच्छा ओके, है ना। ठीक है, ठीक क्योंकि अभी मैं टुकड़ा समझाऊंगा, आपका श्लोक चला जाएगा, श्लोक चूक जाएंगे, फिर तो बाहर से कुछ भी करेंगे तो चेतना ढक रही है। करना जितना बंद करेंगे तो आंख नाक से देखें कि इस करने का कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है तो करना बंद करें जिससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस। ओके, थैंक यू। मतलब ये है कि आप समझो कि घर में एक शादी मुहूर्त देख के हो गई, ज्योतिष से पूछ के हो गई, कुंडली मिला के हो गई, वास्तु देख के हो गई, फिर वो दोनों बर्बाद हैं, तो कम से कम अगली शादी में तो चारों नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं चेतना जागना, बस। तो एक बार की छूट है, फिर बार बार का मतलब है कि हम चेतना जगाना चाहते ही नहीं है। सिंपल बात ये। सर, हाँ सर, ये सर्व का हित करना और सर्व का उद्धार करना एक ही बात है दोनों? तो सर एक ही बात है। पहले ऐसा बोला था कि मनुष्य अपना उद्धार खुद ही कर सकता है, सिर्फ अपने दीप स्वयं बने। और ऐसा भी हमने बोला था कि अगर कृष्ण या जीसस किसी का उद्धार कर पाते तो कर ही जाते। हाँ बराबर तो है। फिर सर्व का हित कोई कैसे कर सकता है? अपना हित तो सबको खुद ही करना पड़ेगा। ये थोड़ा तो सा आप सर्व का हित नहीं कर रहे हो, आप हित अपना ही कर रहे हो, सर्व को ध्यान में रखकर। रास्ता वो है जी। अच्छा सर, एक एग्जांपल जो आप देते हैं कि आदमी ने चूहा काटा और सांप को देखा जाते हुए, पहले सांप ने काटा, चूहे को देखा, कुछ नहीं हुआ, तो इससे आप क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब जो एक शरीर पे जो लॉ काम करेगा फिजिकली, अगर जहर सांप ने काटा है तो वो मरना ही चाहिए था, तो उसमें क्यों नहीं, मतलब वो मतलब उससे जब जनरली मन पे प्रिंट पड़ती है तब जाके शरीर पे उसका इफेक्ट 1000 लाख गुना होता है। मैं लेक्चर में समझा चुका हूँ कितनी बार, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि बाहर की चीजें सुनो मत। पुराने जमाने में लोग बाग कटोरियां भर भर के घी खाते थे, उनको मालूम नहीं था कि इसमें कितनी कैलोरी है, तो 90 साल में भी मस्त घूम रहे हैं। अब क्योंकि मालूम पड़ गया तो हम सलाद खाते हैं, बिस्तर पे रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो मन पे जो सुना है उसका असर शरीर पे होता है। तो मेहरबानी करके सुनना बंद कर दीजिए, वही मैं कह रहा हूँ, बेमतलब परेशान होंगे। सर, आप जो ये मीरा का एग्जाम्पल देते हैं, एक तरह हम आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इन लोगों की बात तो समझ आती है कि इन्होंने कुछ क्रिएटिव किया जिससे सबको फायदा हो रहा है, लेकिन जो मीरा का जो एग्जाम्पल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने एक बात बोली थी कि निश्चयात्मका बुद्धि, वो जो भावना है, मुझे लगता है उसमें मीरा का एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता। क्योंकि मीरा जो कृष्ण से, जैसे कि मजनू का एग्जाम्पल भी उसमें फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि मजनू की निश्चयात्मिका भाव, अगर उसके अंदर प्रेम है तो लैला तो उसको बाहर से देख के उससे अट्रैक्ट हुआ है वो, तो अगर उसके अंदर प्रेम है तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा, उसको सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए। सेम इज द केस विद मीरा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कृष्ण तो बाहर से उसने देखा है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ। एक जैसे कि एक भक्त थे जो गुरुद्वारे जाते थे अक्सर, बहुत माने हुए भक्त थे। उनके एक बार तीनों बच्चों को लेके गए गुरुद्वारे और तीनों को बोला कि हाथ जोड़ो। रोज का जैसा उनका रूटीन था उन्होंने वैसा किया, तीनों से हाथ जुड़वाए, प्रसाद चढ़ाया और बोला बाबा जी आपकी कृपा से तीनों फेल हो गए। तो वहाँ पे सभी जो लोग खड़े थे सब हंसने लगे कि यार तुम ऐसा कैसे कह रहे हो कि बाबा जी की कृपा से सब फेल हो गए। तो उसने ये जवाब दिया कि जब इतने सालों से ये पास बाबा जी की कृपा से हो रहे थे तो आज फेल किसी और की कृपा से कैसे हो सकते हैं। तो ये उसकी जो भी है वो भावना है कि उसको पता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से वो मीरा का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मुझे लगता है। देखो मैं आपको एक एडवाइस दूं, आप सोचते हैं मेरे कहने पे, है ना, मैं सोचने के लिए नहीं कहता, मैं उतारने के लिए कहता हूं। नंबर 1, मीरा की निश्चयात्मिका बुद्धि इस वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ है और मीरा से ऊपर का कैरेक्टर खोजना मुश्किल है ना। अब मीरा की जो मस्ती है और उस मस्ती में जो ज्ञान है
आप उसके भजन पढ़िए, आप उसका नृत्य देखिए, आप उसकी मस्ती देखिए, और उसकी मस्ती उस लेवल की है कि जहाँ उसका पति जो राजा है और शरीफ है वो भी प्रभावित नहीं कर रहा, ससुर भी प्रभावित नहीं कर रहा, समाज भी प्रभावित नहीं कर रहा, और साथ में कौन नाच रहा है वो भी प्रभावित नहीं कर रहा। तो मीरा का तो अस्तित्व ही नहीं है। उसने अपना अस्तित्व जो इस दुनिया में नहीं है उस समय, यानी कि कृष्ण, राधा ने तो कृष्ण थे तब की बात है राधा के केस में, मीरा के केस में तो कृष्ण नहीं थे तब की बात है। तो डूबा पाना ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो ये कलाकार की श्रेणी में ही आते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे क्राइस्ट हो। जब कलाकार और वैज्ञानिक होते उनसे हमको डायरेक्ट मिलता है ना। जब मीरा होती, महावीर होते, क्राइस्ट होते, उनकी कही बातें, उनकी लिखी बातें तो हमारे काम आती ही आती, लेकिन उनके जीवन से कई चीजें सिद्ध होती। तो ये सिद्ध होता है मीरा से कि कोई भी बाहरी फोर्स का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर मेरे भीतर मस्ती है तो आप उस मस्ती की धारा को रोक नहीं सकते। तो ये छोटा मोटा संदेश नहीं है। मतलब जो आ रहा है वो बहने दे रही है बिना कुछ सोचे, ये अरे बहने नहीं दे रही है, वो तो ऐसा बह रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मीरा की मस्ती की कल्पना आप उनका जीवन पढ़ के, भजन पढ़ के आप कल्पना तो करो कि यहाँ पति है, यहाँ ससुर है, यहाँ समाज है, यहाँ सैनिक है, यहाँ पत्थर मार रहे हैं और जने कौन कौन उसके साथ में नाच रहे हैं, लेकिन उसका नृत्य बंद हो ही नहीं रहा है जब नाच रही है तब। जी जी। और उसके भीतर से काव्य निकल रहा है, कोई मजाक नहीं है। और काव्य मतलब उच्च श्रेणी का है, ऐसा ऑर्डिनरी नहीं है तू चल में आया, ऐसा नहीं है। जी जी। तो क्या होता है, मैंने क्या बोला कि हम बड़े लोगों पे उंगली ना उठाएं, क्योंकि हमारी समझ से वो बाहर है तभी बड़े हैं। तो हमें अपनी समझ बढ़ानी है ताकि उन्हें अपनी समझ में लाएं और उनके प्रति हृदय में हमारा मान सम्मान ऐसा बढ़े कि उनके अस्तित्व की किरणें हमारे भीतर घुसे। इसलिए किसी पे भी उंगली उठाने के पहले बहुत सोचना चाहिए। मैं कैसे समझा रहा हूँ, आपने उंगली नहीं उठाई, जी जी, आप समझना चाहते हैं जी। लेकिन जो है ना वो है और जादूगर है, और हमें भी जादूगर बनना है। तो हम जादूगर कैसे बनेंगे जब समझेंगे। अभी यही कृष्ण है, इतना इतना काम किया लेकिन किसी काम की चर्चा नहीं है भारत में, और जो चर्चा है वो कृष्ण ने किया ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इससे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज प्लीज। So no, I would just like to end it with a very sweet note. D as जैसे आपने कहा, काफी कुछ चीजें क्लियर हो रही है डेफिनेटली, और आगे आगे जैसे आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली क्लियर होएगी एंड लाइफ विल बी वेरी स्मूथ, आई एम वेरी श्योर। लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू एंड इट विद डी फॉर, जैसे आपने कहा देवता से हमें काफी कुछ मिलता है। सो डी फॉर डीप सर, डी फॉर देवता, एंड लेट्स से थैंक यू टू यू। देखो सारा खेल उसका है, इंडिविजुअल का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है, सब निमित्त हैं। जैसे कृष्ण का श्लोक आएगा, इसलिए आप मुझे कहते रहे तो मैं अलर्ट हो जाता कि मैं हूं क्या। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद
दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।